हेलो मेरे भाई, कैसे आप लोग? सब ठीक है? चलो मेरे भाई, कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन का मेरा आखिरी शीट चल रहा है और उसका मेरे भाई सबसे आखिरी टॉपिक बॉड मास रह गया हुआ है। ठीक है, तो आज हम लोग बॉड मास शुरू करेंगे। बॉड मास क्या होता है पहले उसको देखेंगे, फिर उसके बाद मेरे भाई उस पर जितना भी बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन बनता है वो क्वेश्चन करा के कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन वाला शीट फाइनल करेंगे। ठीक है मेरे भाई, तो चलो ध्यान से, चलो मेरे भाई ध्यान से देखते बॉड मास। चलो मेरे भाई ध्यान से देखते हैं ये बॉड मास क्या होता है। देखो मेरे भाई ध्यान से, ये बॉड मास क्या होता है। डी ओ डी एम ए और एस। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बॉड मास क्या होता है ध्यान से सुनना मेरे भाई। बॉड मास मेरे भाई कैलकुलेशन करने का एक प्रक्रिया है। बॉड मास कैलकुलेशन करने का एक प्रक्रिया है, एक क्रम बतलाता है हमको, एक क्रम बतलाता है हमको। ध्यान से सुनना मेरे भाई, कैलकुलेशन करने का एक क्रम बतलाता है ये बॉड मास। मेरे भाई यहां जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये जो बी है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? ये ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट को। ये ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट को। ये ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है, ब्रैकेट को। और ब्रैकेट मेरे भाई तीन तरीके से होता है, तीन तरीके से ब्रैकेट तीन तरीके से होता है मेरे भाई। एक ब्रैकेट होता है इस टाइप का, इस टाइप का, जिसको हम लोग बोलते हैं छोटी कोष्ठ। इसको हम लोग बोलते हैं छोटी कोष्ठ। मेरे भाई ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, ये हो गया छोटी कोष्ठ, छोटी कोष्ठ। ये हो गया मेरे भाई छोटी कोष्ठ। ठीक है, इसके बाद मेरे भाई इस टाइप का आएगा, इस टाइप का, इस टाइप का जो आता है उसको हम लोग बोलते हैं मध्यम कोष्ठ। ये भी ब्रैकेट ही है, ये भी ब्रैकेट ही है। इसको हम लोग बोलते हैं मध्यम कोष्ठ, इसको हम लोग बोलते हैं मध्यम कोष्ठ। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ब्रैकेट तीन टाइप का होता है। एक टाइप ये है, इस साइन का रहेगा, इसको बोलेंगे छोटी कोष्ठ। इस साइन का रहेगा तो मध्यम कोष्ठ। और मेरे भाई अगर इस साइन का रहेगा, इस साइन का रहेगा, इस साइन का अगर कोष्ठ रहेगा तो इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी कोष्ठ। इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी कोष्ठ, इसको हम लोग बोलते हैं बड़ी कोष्ठ। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ब्रैकेट तीन टाइप का हो गया, तीन टाइप का। एक मेरे भाई इस साइन का दिखेगा तो इसको छोटी कोष्ठ बोलेंगे, इस साइन का दिखेगा तो मध्यम कोष्ठ बोलेंगे, और इस साइन का दिखेगा मेरे भाई तो बड़ी कोष्ठ बोलेंगे। ठीक है मेरे भाई, कैलकुलेशन में किसका कहना, अगर कैलकुलेशन में कौन सबसे पहले किसका प्रक्रिया शुरू होता है तो मेरे भाई सबसे पहले छोटी कोष्ठ का प्रक्रिया शुरू होता है, छोटी कोष्ठ का, छोटी कोष्ठ का। उसके बाद मेरे भाई मध्यम कोष्ठ को सॉल्व करते हैं, मध्यम कोष्ठ को, मध्यम कोष्ठ को। और सबसे लास्ट में मेरे भाई बड़ी कोष्ठ को सॉल्व करते हैं, बड़ी कोष्ठ को। ठीक है, इस क्रम में जाता है, इस क्रम में सबसे पहले ये आएगा एक नंबर पे, फर्स्ट नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट नंबर पे इसको, सेकेंड नंबर पे इसको सॉल्व करेंगे, सेकेंड नंबर पे इसको, और थर्ड नंबर पे मेरे भाई मैं बड़ी कोष्ठ को सॉल्व करूंगा, बड़ी कोष्ठ को। ठीक है, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई ब्रैकेट का काम समाप्त हो गया, ब्रैकेट का काम समाप्त हो गया। अब इसमें ओ है, ओ क्या रिप्रेजेंट करता है मेरे भाई? ओ क्या रिप्रेजेंट करता है? ओ से होता है ऑफ, ऑफ, ऑफ। और हिंदी में इसको बोलते हैं मेरे भाई का, हिंदी में बोलते हैं का। ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ऑफ का क्रिया होता है, ऑफ का, ऑफ का क्रिया होता है, ऑफ का। और हिंदी में इसको बोलते हैं का। और इसका मतलब मेरे भाई मल्टीप्लाई ही होता है, इसका मतलब मल्टीप्लाई ही होता है, गुना होता है, गुना। इसका मतलब मेरे भाई मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई, गुना होता है, गुना, और कुछ होता नहीं है। ये ऑफ, ये गुना का ही काम करता है, ये जस्ट गुना का ही काम करता है। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद ये ऑफ का काम करना होता है, ऑफ का काम। ब्रैकेट में भी सबसे पहले मेरे भाई छोटी कोष्ठ को सॉल्व करना होता है, फिर मध्यम कोष्ठ को सॉल्व करना होता है, फिर उसके बाद बड़ी कोष्ठ को सॉल्व करना होता है। ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद मेरे भाई ऑफ का काम करना होता है, ऑफ का। और ऑफ होता है मेरे भाई ऑफ, वो मल्टीप्लाई को रिप्रेजेंट करता है, मल्टीप्लाई को। मतलब ऑफ का मतलब गुना ही होता है, गुना ही होता है। चलो मेरे भाई तीसरा इसमें आता है डी, डी, डी मतलब होता है डिवाइड, डिवाइड या डिवीजन, या डिवीजन, डिवीजन। तो ये डिवीजन क्या होता है मेरे भाई? हिंदी में इसको बोला जाता है भाग, हिंदी में इसको बोला जाता है भाग, हिंदी में बोला जाता है भाग।
और इसका ये साइन होता है, ये साइन होता है, भाग का ये साइन होता है। तो मेरे भाई सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ब्रैकेट में भी सबसे पहले छोटी कोष्ट, फिर उसके बाद मध्यम कोष्ट और फिर उसके बाद बड़ी कोष्ट सॉल्व करेंगे। उसके बाद अगला जो सॉल्व होता है मेरे भाई वो ऑफ का काम होता है, ऑफ का क्रिया करना होता है, ऑफ को सॉल्व करेंगे। और ऑफ को सॉल्व करने के बाद मेरे भाई मैं डिवीजन का काम करूंगा, डिवीजन का मतलब मैं भाग का काम करूंगा, भाग का। ठीक है, ठीक है, चलो मेरे भाई डिवीजन सॉल्व करने के बाद अगला आता है एम। एम और एम का मतलब होता है मेरे भाई मल्टीप्लीकेशन, 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 मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुना, इसको हिंदी में बोलते हैं गुना। और इसका साइन होता है ये, इसका साइन होता है ये। तो सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा, ब्रैकेट का काम फाइनल करने के बाद मेरे भाई ऑफ का काम होगा, ऑफ का काम फाइनल होने के बाद मेरे भाई डिवीजन का काम होगा, भाग का काम होगा। और डिवीजन को सॉल्व करने के बाद हम मल्टीप्लीकेशन का काम करेंगे, गुना का काम करेंगे, गुना का काम। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन करने के बाद ये आता है ए। ए डिपेंड करता है ऐड, एडिशन, ऐड, एडिशन, एडिशन, एडिशन। इसको हम लोग क्या बोलते हैं हिंदी में मेरे भाई? जोड़ बोलते हैं, जोड़। इसको हम क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं, जोड़। और इसका साइन इस तरीके से होता है, इस तरीके से। तो मल्टीप्लीकेशन को सॉल्व करने के बाद हम अगला प्रोसेस किसके साथ करेंगे? अगला प्रोसेस किसके साथ करेंगे? ये एडिशन, जोड़ के साथ करेंगे, जोड़ के साथ, जोड़ के साथ करेंगे, जोड़ के साथ। ठीक है मेरे भाई, सबसे पहले ब्रैकेट का काम होगा। ब्रैकेट में मेरे भाई पहले छोटी कोष्ट का, फिर मध्यम कोष्ट का, फिर बड़ी कोष्ट का। इसके बाद मेरे भाई मैं ऑफ का काम करूंगा, ऑफ का काम करूंगा, गुना का काम करूंगा, गुना का। ये भी गुना है, ये भी गुना है, लेकिन पहले ऑफ वाला का काम होगा। ऑफ का प्रोसेस होने के बाद मेरे भाई मैं डिवीजन का काम करूंगा, डिवीजन का मतलब भाग का काम करूंगा, भाग का। डिवीजन होने के बाद मेरे भाई मैं मल्टीप्लीकेशन का काम करूंगा, मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुना का काम करूंगा, गुना का। और गुना का काम होने के बाद मेरे भाई मैं एडिशन का काम करूंगा, एडिशन का मतलब जोड़ का काम करूंगा, जोड़ का। और सबसे लास्ट में होता है मेरे भाई सबट्रैक्शन। सबसे लास्ट में क्या होता है मेरे भाई? सबट्रैक्शन। सबसे लास्ट में होता है सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन, सबट्रैक्शन। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घटाओ, इसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं घटाओ। और इसका साइन ये होता है। तो सबसे लास्ट में मेरे भाई सबट्रैक्शन का काम होगा, सबसे लास्ट में मेरे भाई सबट्रैक्शन का काम होगा। तो तुम बताओ मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे? ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां पर मैं फाइनल कर देता हूं, फाइनल। किसका प्रोसेस कैसे करना है ध्यान से सुनना मेरे भाई, किसका प्रोसेस कैसे करना है ध्यान से सुनना। सबसे पहले काम करना है छोटी कोष्ट का, छोटी कोष्ट का। इसके बाद मेरे भाई अगला काम होगा मध्यम कोष्ट का, मध्यम कोष्ट का, मध्यम कोष्ट का। फिर उसके बाद अगला काम होगा बड़ी कोष्ट का, बड़ी कोष्ट का, बड़ी कोष्ट का, बड़ी कोष्ट का। फिर उसके बाद मेरे भाई अगला काम होगा ऑफ का, ऑफ का, ऑफ का। ऑफ के बाद मेरे भाई अगला काम होगा डिवाइड का, डिवाइड का, डिवाइड का। डिवाइड के बाद अगला काम होगा मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का, मल्टीप्लाई का। और मल्टीप्लाई के बाद मेरे भाई अगला काम होगा जोड़ का, जोड़ का। और सबसे लास्ट में होगा मेरे भाई घटाओ का, सबसे लास्ट में होगा घटाओ का। तो ये चैन से हमको कैलकुलेशन करना है, इस चैन के हिसाब से कैलकुलेशन करना है, इस चैन के हिसाब से कैलकुलेशन करना है। ठीक है मेरे भाई, पहले छोटी कोष्ट, फिर मध्यम कोष्ट, फिर बड़ी कोष्ट, फिर उसके बाद ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर उसके बाद मेरे भाई मल्टीप्लीकेशन गुना का, फिर जोड़ का। और सबसे फेचा में मेरे भाई घटाओ का काम करना है। इस सीक्वेंस में मेरे भाई हमको कैलकुलेशन करना होता है, इस सीक्वेंस में कैलकुलेशन करना होता है। ठीक है, हमारी बात समझ गया मेरे भाई, हमारी बात समझ गया। चलो तो इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम शुरू करते हैं, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इस पे बेस्ड जो है ना, जो बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन होगा उस क्वेश्चन को आज मैं शुरू करता हूं। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, यहां से बॉड मास का क्वेश्चन बनेगा, यहां से बॉड मास का क्वेश्चन। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, नंबर पे ध्यान देना नहीं देना। क्वेश्चन नंबर इधर से उधर हो सकता है, इसमें बहुत सारा क्वेश्चन था मेरे सीट में, बहुत सारा क्वेश्चन है जिसमें मैंने टॉप क्वेश्चन जो है 30-35 वो मैंने उठाया है। तो नंबर अगर 128 है तो अगला 129 हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। नंबर कहीं कहीं पे भी से हो सकता है। जो अच्छा क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन मैंने इसमें से उठा लिया है। चलो मेरे भाई, इसको सॉल्व करना जरा ध्यान से देखना, इसको सॉल्व करना मेरे भाई। ये बॉड मास का क्वेश्चन है, बॉड मास का। तो सबसे पहले ऊपर में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये ऊपर में क्या बनेगा बताना। तो यहां माइनस है, यहां ऑफ है, ब्रैकेट तो है नहीं,
तो मेरे भाई इसमें सबसे पहले ऑफ का काम होगा, ठीक है, इसमें सबसे पहले ऑफ का काम होगा, फिर उसके बाद घटाव का काम होगा। सीक्वेंस ध्यान रखना, सीक्वेंस। अगर जो चीज है ही नहीं उसको मैं जबरदस्ती थोड़ी ना काम करूंगा। यहाँ पे ब्रैकेट है नहीं, यहाँ पर ब्रैकेट है नहीं, डिवीजन है नहीं, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन है नहीं, ठीक है मेरे भाई। तो जो रहेगा उसी के सीक्वेंस में काम करना है। तो यहाँ मेरे भाई पहले ऑफ का काम होगा, ऑफ का पहले मेरे भाई इसका काम होगा, इसका, इस ऑफ का काम होगा ऑफ का। तो तुम बताओ मेरे भाई, ऑफ का मतलब गुना होता है। तो 4 से ये कट जाएगा, 4 से ये कट जाएगा 8 मरतबे, 4 से ये कट जाएगा 8 मरतबे, 8 मरतबे कट जाएगा। तो 4 से 8 मरतबे कट जाएगा, तो 8 3 24 हो जाएगा, 24। और 40 में से 24 अगर घटेगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 16 हो जाएगा, 16। तो ऊपर में आ गया 16, ऊपर में आ गया 16, ऊपर में आ गया 16। इसके बाद मेरे भाई ध्यान से सुना, यहां इस वाले नीचे वाला डाटा में देखो, नीचे वाला डाटा में सबसे पहले ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट का। तो 34 में से 6 चला जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, 28, 28 हो जाएगा, 28, ये 28 हो जाएगा। इसका काम हो गया समाप्त, इसका काम हो गया समाप्त। अब रह गया 3/4 ऑफ 28, 3/4 ऑफ 28। तो तुम बताओ मेरे भाई, 3/4 ऑफ का मतलब गुना ही तो होता है, ये 28 हो जाएगा। तो 4 से 28, 7 21 हो जाएगा, 21। यहां से यहां समाप्त हो गया। ये वैल्यू कितना दे दिया फाइनल, 21 दे दिया, 21, ठीक है। तो 37 में से 21 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा, 16, ये हो जाएगा 16, 16 हो जाएगा, 16, ठीक है, ये 16 हो जाएगा। तो 16/16 कितना बन जाएगा फाइनल, 1 बन जाएगा, 1। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा मेरे भाई, 1 बन जाएगा, 1, ठीक है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। इसमें बताओ मेरे भाई सबसे पहले किसका काम होगा, सबसे पहले इस भाग का काम होगा, इस भाग का। मैं यहां पे लगाते कहना करते करते चला जाता हूं टुकड़ा में। 980/35 होगा, 980/35, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। ये 7 से चला जाएगा क्या, 7×5 चला जाएगा, 7 इकाई 7, 7 चौक 28, 140 हो जाएगा। 5 से 140 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 5 दूना 10, 5 28 पंजे 140 होता है। तो मेरे भाई ये भाग का प्रोसेस किया तो कितना बन गया, 28 बन गया, 28, ये 28 बन गया, 28। तो 28 की गुना 16 में होगा, 28 की गुना 16 में, प्लस प्लस ये 4 माइनस, यहां मेरे भाई गुना है गुना, यहां गुना है गुना, ठीक है। तो इसमें सब गुना वाला ही हो गया। तो यहां से -4 बन जाएगा, -4, -4 बन जाएगा, -4। इसके बाद मेरे भाई कैसे सॉल्व करेगा इसको, ये 28 की गुना 16 में करना है, 16 में। तो 16 थे 128 का 8 हासिल, 12 चला गया, 16 दूना 32, और 32 और 12 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा, 44, ये 44 हो जाएगा। तो यहां से इसको सॉल्व किया तो 448, और ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल हो गया। तो फाइनल आंसर क्या बन गया, 448 बन गया, 448। ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलो मेरे भाई अगला क्वेश्चन क्या ना, अगला क्वेश्चन पे ये कुछ भी नहीं है, तुम बचपन से ऐसा कैलकुलेशन करता आ रहा है, तुम बचपन से ऐसा कैलकुलेशन करता आ रहा है, इसमें कोई बहुत बड़ा तोप गोला है नहीं, ठीक है। अब यहां से यहां देखो मेरे भाई, मैं पहले किसका काम करूंगा, यहाँ पे बड़ी कोष्ट, मध्यम कोष्ट, छोटी कोष्ट तीनों है। तो सबसे पहले मैं प्रायोरिटी दूंगा छोटी कोष्ट को, छोटी कोष्ट को। पहले मैं इसके अंदर का काम करूंगा, इसके अंदर का, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये 1/4 ऑफ 7920 है, छोटी कोष्ट के अंदर में है, उसका कैलकुलेशन करो, उसका कैलकुलेशन। तो 1/4 ऑफ 7920 है। तो मेरे भाई यहाँ पे है 7920, ये 1/4 का मतलब क्या हुआ, 4 से भाग लगाना है, 4 से भाग लगाना है। तो ये कितना मतलब जाएगा बताना मेरे भाई, 4 इकाई 4, 3 39 हो जाएगा, 4 नमा 36, 3 32, 4 8 32, ये 1980 हो जाएगा, 1980। तो इस पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना बन गया, इस पोर्शन को सॉल्व किया, इस पोर्शन को सॉल्व किया तो कितना बन गया, 1980 बच गया, 1980। तो ये छोटी कोष्ट का काम हो गया, छोटी कोष्ट दिखना नहीं चाहिए, अब छोटी कोष्ट दिखना नहीं चाहिए। अब छोटी कोष्ट होने के बाद मध्यम कोष्ट का काम करेंगे, मध्यम कोष्ट का। तो ये रहा मध्यम कोष्ट यहां से यहां तक, तो -1980 और प्लस का 1980 है, तो ये दोनों कैंसिल ही हो जाएगा ना। तो मध्यम कोष्ट के अंदर में 0 बचेगा, 0 जो समाप्त हो जाएगा। अब मध्यम कोष्ट का भी काम निकल गया, मध्यम कोष्ट का काम निकल गया। इसमें बच कौन गया मेरे भाई, बड़ी कोष्ट बच गया, बड़ी कोष्ट। तो बड़ी कोष्ट के अंदर में वैल्यू कितना बच गया मेरे भाई, बड़ी कोष्ट के अंदर में वैल्यू -77 बच गया, -77। इसके अंदर में खाली -77 है, तो बड़ी कोष्ट भी समाप्त हो गया। फाइनली कितना बन गया, फाइनली कितना बन गया मेरे भाई, ये बड़ी कोष्ट भी समाप्त हो गया, फाइनली बन गया -77, -77 बन गया, -77, ठीक है। इसके आगे प्लस लगा हुआ है तो प्लस माइनस माइनस का 77 हो जाएगा।
पीछे से माइनस का 77 हो जाएगा, माइनस का 77, ये बड़ी कोष्ट समाप्त हो गया, पीछे से माइनस का 77 हो जाएगा। अब इसमें रह कौन गया मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन में कौन रह गया, अब ये 1980 रह गया, 1980 भागा का 9, 1980 भागा का 9 और माइनस का 77 रह गया, माइनस का 77। इसका कैलकुलेशन करना बाकी है, इसका कैलकुलेशन करना बाकी है। तो पहले भाग का काम करो, भाग का, ये 9 से भाग लगेगा तो कितना मरतबे जाएगा बताना मेरे भाई, ये 9 से भाग लगेगा तो 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, 1 9 दूनी 220 हो जाएगा, 220, 220 यहां से यहां समाप्त हो गया, 220 हो गया। ठीक है, इसका वैल्यू 220 दे दिया, 220 में से 77 घटेगा तो 220 में से 77 घटेगा तो 10 में से 7 चला गया तो 3 हो गया, 10 में से 7 चला गया तो 3 हो गया, और मेरे भाई ये 21 हो गया, 21, 21 में से 7 चला जाएगा तो 14 हो जाएगा, 14, 143 इसका आंसर बन जाएगा, 143, 143 इसका आंसर बन जाएगा, 143। ठीक है, ठीक है, तुमको टुकड़ा टुकड़ा में काम करने, टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ तोड़ के प्रोसेस करना है, टुकड़ा में तोड़ तोड़ के प्रोसेस करना है। अब मेरे भाई इस क्वेश्चन में नया क्या है उसको देखो, इस क्वेश्चन में क्या नया है इसको देखो मेरे भाई। इस क्वेश्चन में हाइफन आ गया हुआ है, हाइफन, हाइफन। छोटी कोष्ट का काम तुमको पहले करना ही है, इसमें कोष्ट दिख रहा है, इसमें छोटी कोष्ट भी है, बड़ी कोष्ट भी है, मध्यम कोष्ट भी है, तो छोटी कोष्ट का काम तो करना ही है, लेकिन छोटी कोष्ट के अंदर में हाइफन चढ़ गया हुआ, हाइफन, इन दोनों संख्या के ऊपर में हाइफन चढ़ा हुआ है, तो सबसे पहले हाइफन वाला काम करेंगे, सबसे पहले हाइफन वाला काम। और हाइफन वाला काम कैसे करना है मेरे भाई, ध्यान से सुनना। देखो हाइफन किसके ऊपर चढ़ा हुआ है, 7 + 4 के ऊपर चढ़ा हुआ है, 7 + 4 के ऊपर। इसके आगे जो चिन्ह है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है, इसके हाइफन के आगे जो चिन्ह है उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। ये हाइफन 7 के ऊपर चढ़ा हुआ है तो 7 का अपना साइन लेना, अपना साइन, तो इस 7 का अपना साइन अंदर स्टूड है तो प्लस है ना, ये माइनस हाइफन से बाहर है, इस हाइफन को -7 के साथ मत जोड़ देना, ये माइनस अपना अपना आना, ये माइनस हाइफन से बाहर है। ठीक है, इसको -7 मत मान लेना, 7 का अपना साइन चलेगा, अपना साइन। तो तुम बताओ मेरे भाई 7 का अपना साइन प्लस ही तो होगा, नहीं कुछ है तो ये माइनस हाइफन से बाहर है, का नहीं समझ रहे, माइनस को इसके साथ मत घुसेड़ देना। ये 7 और 4 के ऊपर हाइफन है तो 7 का अपना साइन प्लस है, 4 का अपना साइन प्लस है, तो यहां से इसका वैल्यू बनेगा 11, यहां से इसका वैल्यू कितना बनेगा मेरे भाई, 11 बनेगा, 11। तो मैंने इस हाइफन को सॉल्व कर लिया, मैंने इस हाइफन को, तो इसका वैल्यू बन गया 11। अब मेरे भाई छोटी कोष्ट के अंदर में कौन बन गया, कौन बच गया, 25 माइनस का 11 हो गया, 25 माइनस का 11, और 25 में से 11 अगर घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 में से है ना 11 घटाओगे तो कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा, 14। तो 25 - 11 फाइनल कितना बन गया, 14 बन गया, 14, ये 14 बन गया, 14। ठीक है मेरे भाई, यहां से यहां तक पूरा समाप्त हो गया, छोटी कोष्ट का काम समाप्त, छोटी कोष्ट का काम समाप्त हो गया मेरे भाई, छोटी कोष्ट का काम समाप्त हो गया। अब मध्यम कोष्ट में आओ, मध्यम कोष्ट में, मध्यम कोष्ट में कौन है, 29 है, 29, 29 माइनस का 14 है, 29 माइनस का 14, 29 माइनस का 14, तो 29 में से 14 घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा, 15। ठीक है, 15 हो जाएगा, 15, यानी मध्यम कोष्ट के अंदर में 29 - 14 घटाओगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, 15 हो जाएगा, 15, 15 हो जाएगा, 15। मध्यम कोष्ट का भी काम समाप्त हो गया, ये मध्यम कोष्ट का भी काम समाप्त हो गया। तो यहां से बच गया बड़ी कोष्ट, बड़ी कोष्ट, बड़ी कोष्ट में कौन बच गया, इधर से 36 है और 36 माइनस, ये माइनस 36 माइनस का 15 है, 36 माइनस का 15, तो 36 माइनस का 15 घटाओगे तो कितना बनेगा, 36 में से 15 घटाओगे तो कितना बनेगा मेरे भाई, 21 बचेगा, 21, 21 बनेगा, 21, 36 में से 15 को घटाओगे तो 21 बनेगा, 21, 21 बनेगा, 21। तो यहां से मेरे भाई बड़ी कोष्ट भी सॉल्व हो गया, बड़ी कोष्ट भी सॉल्व हो गया। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, ऐसे सॉल्व करना, एक एक लाइन लिख लिख के है ना, बचपन में जैसे करता था, एक एक लाइन लिख लिख के नहीं जाना, ऐसे करना है, ऐसे। ठीक है, यहां से यहां पूरा डाटा मेरा खत्म हो गया और इसके जगह पर वैल्यू दिया 21, 21 वैल्यू दिया 21, आगे माइनस खा रहा है, आगे माइनस खा रहा है, इसका साइन प्लस है, इसका साइन प्लस है, तो फाइनली क्या बच गया, 45 यहां से होगा, इसका साइन प्लस है, इसका साइन माइनस है, टक्कर खाएगा प्लस माइनस, तो माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21, माइनस का 21 हो जाएगा, माइनस का 21। ठीक है, इसमें से घटाओगे तो मेरे भाई कितना बन जाएगा, 21 दूना 42, 3 24 हो जाएगा, 24, इसको घटाओगे तो कितना बन जाएगा मेरे भाई, 24 बन जाएगा, 24। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है।
चलो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, 133 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। इसमें बड़ी कोष्ट भी है, छोटी कोष्ट भी है, मध्यम कोष्ट भी है। तो सबसे पहले मैं इस छोटी कोष्ट के अंदर का कैलकुलेशन करूंगा, छोटी कोष्ट के अंदर का। तो छोटी कोष्ट के अंदर में क्या वैल्यू बनेगा मेरे भाई, ये बताना। छोटी कोष्ट के अंदर में क्या वैल्यू बनेगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई। इसमें गुना भी है, घटाओ भी है। तो छोटी कोष्ट के अंदर में क्या वैल्यू बनेगा बताना मेरे भाई। 21 माइनस का 21 माइनस का ये 13 अठे 104 हो जाएगा, 13 अठे 104। और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 12 हो जाएगा, 12 प्लस का कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, 12। मैंने छोटी कोष्ट के अंदर का कैलकुलेशन किया। तो यहां से बताना मेरे भाई, ये 21 और 12 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 2 23 होता है, 33 हो जाएगा, 33 हो जाएगा। 33 माइनस का 104 हो जाएगा, 33 माइनस का 104 घटाएंगे तो कितना बन जाएगा, 4 में से 3 चला गया तो 1 हो गया, 10 में से 3 गया तो 7 हो गया। ये माइनस का 71 हो जाएगा, माइनस का 71। ये छोटी कोष्ट के अंदर में मैंने जो कैलकुलेशन किया, छोटी कोष्ट के अंदर में मैंने कैलकुलेशन किया, तो यहां से यहां का कैलकुलेशन कितना बन गया, यहां से यहां का कितना बन गया, माइनस का 71 हो गया, माइनस का 71। ये माइनस का 71 हो गया, माइनस का 71। ठीक है, ये छोटी कोष्ट टूटेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, ये छोटी कोष्ट टूटेगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये छोटी कोष्ट टूटेगा तो आगे में 3 खड़ा है, 3, तो 3 गुना माइनस 71 हो जाएगा, 3 गुना माइनस 71। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये छोटी कोष्ट के अंदर बना 371। ये छोटी कोष्ट टूटेगा तो क्या बन जाएगा, 3 गुना का माइनस 71 हो जाएगा, 3 गुना का माइनस 71, 3 गुना का माइनस 71। छोटी कोष्ट चला गया, छोटी कोष्ट चला गया, छोटी कोष्ट चला गया। ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई, इसके बाद हमको किसका काम करना है, किसका काम करना है, मध्यम कोष्ट का, मध्यम कोष्ट का। तो मध्यम कोष्ट के अंदर में कौन बैठा हुआ है मेरे भाई, 1491 है, 1491, 1491 भागा 1491 भागा 1491 भागा। और यहां से कितना आया, यहां से कितना आया, ये 3 है, 3, और छोटी कोष्ट के अंदर में माइनस 71 था, तो 3 गुना माइनस का 71 आया, 3 गुना माइनस का 71। ठीक है, तो यहां से आया 3 गुना माइनस का 71, 3 गुना माइनस का 71। भाग का मतलब है ये बटा में चला जाएगा, ये बटा में चला जाएगा, ये बटा में चला जाएगा। 3 गुना का माइनस 71 बटा में चला जाएगा मेरे भाई। तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, -3 गुना में 71 माइनस 3 गुना में 71, ये बटा में चला जाएगा, बटा में चला जाएगा मेरे भाई। यहां से ये किससे कटने वाला है बताना, यहां से ये किससे कटने वाला है बताना मेरे भाई, ये किससे कटने वाला है ना। पहले मैं 3 से काट लेता हूं, 3 से, 3 चौका 12 हो जाएगा, 2 29, 3 नमा 27, 2 21, 3 7 21, ये हो जाएगा मेरे भाई 71 7। ये 7 से कटने वाला है, 7 से कटने वाला है, 7 से। तो फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, माइनस का 7 बन गया, माइनस का 7। फाइनली यहाँ पे क्या बन गया, माइनस का 7 बन गया, माइनस का 7। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये मध्यम कोष्ट के अंदर जो मैंने कैलकुलेशन किया है, मध्यम कोष्ट के अंदर में मैंने जो कैलकुलेशन किया है, ये मध्यम कोष्ट के अंदर में जो कैलकुलेशन किया है, तो उसका वैल्यू बन गया माइनस का 7, माइनस का 7, उसका वैल्यू बन गया माइनस का 7 मध्यम कोष्ट के अंदर में। तो बच गया बड़ी कोष्ट, बच गया बड़ी कोष्ट, बच गया बड़ी कोष्ट, बड़ी कोष्ट। तो बड़ी कोष्ट के अंदर का कैलकुलेशन करेंगे, बड़ी कोष्ट के अंदर का। तो 119 भागा है 119, 119 भागा है 119। और ये मध्यम कोष्ट के अंदर में कौन बैठ गया, -7 बैठ गया, -7। तो मध्यम कोष्ट के बाहर ये जाएगा तो क्या बन जाएगा, ये माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7। ये बड़ी कोष्ट के अंदर में आ जाएगा। अरे यही तो होगा, ये भाग के बाद, इसके बाद भाग के बाद क्या है, -7 ही तो है, -7 ही तो है। ये भाग के बाद क्या, -7 ही तो है। तो तुम बताओ मेरे भाई, बड़ी कोष्ट के अंदर में क्या बनेगा, ये 119 भागा का -7 है, तो 119 बटा का -7 हो जाएगा, -7 हो जाएगा। ये 119 बटा का -7 हो जाएगा, तो ये 17 हो जाएगा, 17 7 119, -17 हो गया, -17। ये बड़ी कोष्ट के अंदर में कितना आ गया, -17 आ गया, -17। ये बड़ी कोष्ट के अंदर में आ गया मेरे भाई -17, -17 बड़ी कोष्ट के अंदर में आ गया -17। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये बड़ी कोष्ट के अंदर में आ गया -17। ये बड़ी कोष्ट के अंदर में जितना भी डाटा है सब फाइनल हो चुका है, बस बड़ी कोष्ट के अंदर में आ गया -17, -17। ठीक है, अच्छा अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, अब हमको इतना बताओ मेरे भाई, यहां से क्या है, यहां से क्या है, 272 भागा 272 भागा ये 16 है, 16 प्लस प्लस प्लस, ये बड़ी कोष्ट टूटेगा तो क्या बनेगा, बड़ी कोष्ट के अंदर में है -17, -17, तो ये प्लस माइनस टक्कर खा के क्या बना लेगा, -17 हो जाएगा, -17, -17 हो जाएगा, -17। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। इसके बाद 272 भागा 16, इसको भाग लगाना मेरे भाई, 16 से ये कट जाएगा, 16 का 16 और 10 1 11 112, 16 7 112 हो जाएगा, 16 7 112। इन दोनों की जब मैं भाग लगाया तो 17 आया, 17 17 आया, 17 और पीछे से माइनस का 17 है, माइनस का 17,
तो इसका वैल्यू क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा, जीरो, जीरो बन जाएगा, जीरो। इस तरीके से तुमको कैलकुलेशन करना है मेरे भाई, इस तरीके से कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। अगर कोष्ट के अंदर में हाइफन है तो सबसे पहले मैं हाइफन का काम करूंगा, सबसे पहले मैं हाइफन का काम करूंगा। अगर कोष्ट के अंदर में हाइफन बन रहा है तो सबसे पहले मैं हाइफन का काम करूंगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, सबसे पहले मैं हाइफन का काम करूंगा। ये जो माइनस है वो हाइफन से बाहर है, तो हाइफन किसके ऊपर पड़ा हुआ है, एन प्लस पी के ऊपर पड़ा हुआ है, एन प्लस पी के ऊपर। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां तुम्हारा डाटा रहता अंक में, तब ना ये सॉल्व होता, तब ना ये सॉल्व होता। तो n प्लस पी बराबर क्या होगा, n प्लस पी ही रहेगा, ये तो चर राशि है ना, तो इसका वैल्यू n प्लस पी ही रह जाएगा, n प्लस पी ही रह जाएगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसका जो वैल्यू है मेरे भाई वो n प्लस पी ही रह जाएगा, n प्लस पी, n प्लस पी ही रह जाएगा, n प्लस पी। मैं छोटी कोष्ट के अंदर में काम करता हूं, छोटी कोष्ट के अंदर में, तो छोटी कोष्ट के अंदर में क्या है मेरे भाई, n माइनस, n माइनस, और इसका वैल्यू कितना है मेरे भाई, n प्लस पी है, n प्लस पी, n प्लस पी है, n प्लस पी, माइनस माइनस, और यहां पे मेरे भाई n प्लस पी है, n प्लस पी, आगे माइनस करा है, आगे माइनस करा है, तो इसका साइन बदल जाएगा, इसका साइन बदल जाएगा। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। इसका वैल्यू हो जाएगा n प्लस पी, n प्लस पी, ठीक है, आगे में माइनस खरा है, माइनस, ठीक है, तो मेरे भाई इसका साइन प्लस है, तो ये प्लस माइनस, माइनस का n हो जाएगा, माइनस का n, और ये प्लस माइनस 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 का p हो जाएगा, माइनस का p। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, आगे माइनस खरा है, n प्लस पी को सॉल्व किया तो n प्लस पी आया, n प्लस पी, इसका कोष्ट तोड़ेगा तो माइनस n माइनस पी नहीं हो जाएगा, माइनस n माइनस पी नहीं हो जाएगा, माइनस n माइनस पी नहीं हो जाएगा, ये n से n कट जाएगा, तो इसका फाइनल वैल्यू कितना बनेगा, माइनस पी बनेगा, माइनस पी। इसका फाइनल वैल्यू कितना बनेगा मेरे भाई, माइनस पी बनेगा, माइनस पी, माइनस पी बनेगा, माइनस पी, यानी छोटी कोष्ट के अंदर सारा सेटल हो गया। इसका वैल्यू आया माइनस का पी, इसका वैल्यू आया माइनस का पी, माइनस का पी। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ध्यान से सुनना। अब मैं मध्यम कोष्ट के अंदर का काम करूंगा, मध्यम कोष्ट के अंदर का, ध्यान से सुनना मेरे भाई, मध्यम कोष्ट के अंदर का काम करूंगा। मध्यम कोष्ट के अंदर में क्या है बताना मेरे भाई, यहां से n है, यहां से n, यहां से n, माइनस का, माइनस का, माइनस का, और ये छोटी कोष्ट के अंदर है माइनस का p। जब ये छोटी कोष्ट टूटेगा, छोटी कोष्ट टूटेगा तो कितना बन जाएगा, ये -2 गुना का माइनस p हो जाएगा, -2 गुना का माइनस p। तो ये फाइनली गुना करके क्या बना लेगा, माइनस माइनस प्लस 2p बना लेगा, प्लस का 2p, प्लस का 2p, और इसके बगल में कौन है मेरे भाई, 4p है, 4p, 4p है, 4p। तो यहां से कितना हो जाएगा मेरे भाई, यहां से मध्यम कोष्ट के अंदर में हमारा वैल्यू कितना हो जाएगा, ये n प्लस का 4p प्लस 2p 6p हो जाएगा, 6p, ठीक है। तो मध्यम कोष्ट के अंदर का जो वैल्यू है, मध्यम कोष्ट के अंदर का जो वैल्यू है मैंने पूरा सॉल्व कर लिया, मध्यम कोष्ट के अंदर का जो पूरा वैल्यू है मैंने सॉल्व कर लिया। वो कितना है मेरे भाई बताना, ये कितना आया, ये n प्लस का, ये n प्लस का 6p आया, n प्लस का 6p। हमारी बात समझ गया, ये मध्यम कोष्ट के अंदर का वैल्यू आया। ये पूरा डाटा समाप्त हो चुका है, पूरा डाटा समाप्त, खाली मध्यम कोष्ट के अंदर का वैल्यू आया, ये मध्यम कोष्ट के अंदर का वैल्यू। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, हमारी बात ध्यान से सुनना। इधर बच कौन गया मेरे भाई बताना, इधर बच कौन गया, 2 बाहर है, 2 बाहर है। अब बड़ी कोष्ट का काम बच गया हुआ है, बड़ी कोष्ट का, बड़ी कोष्ट का काम बच गया हुआ है। तो यहां से कितना आया मेरे भाई, 8p आया, 8p प्लस का, प्लस का, प्लस का, और ये कितना है, 5 है, 5, और 5 की गुना मध्यम कोष्ट के अंदर है n प्लस 6p, मध्यम कोष्ट के अंदर है n प्लस 6p। तो मध्यम कोष्ट टूटेगा तो क्या बनेगा, मध्यम कोष्ट टूटेगा तो क्या बनेगा, ये 5 इन दोनों से गुना करेगा, इन दोनों से गुना करेगा, ये मध्यम कोष्ट टूटेगा तो हट जाएगा ना, मध्यम कोष्ट हट जाएगा, तो मध्यम कोष्ट टूटेगा तो 5 इन दोनों पार्टी से गुना करेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 5n प्लस का, ये क्या बन जाएगा मेरे भाई, 5n, ये 5n प्लस का कितना बन जाएगा, ये 5n प्लस का कितना बन जाएगा, 30p हो जाएगा, 30p, ये 30p हो जाएगा। ये बड़ी कोष्ट हो गया, बड़ी कोष्ट, ठीक है। अब खाली लास्ट में बड़ी कोष्ट सॉल्व करना रह गया। आगे में 2 खरा है, आगे में 2 खरा है, यहां से बताना मेरे भाई क्या बनेगा, यहां 8p है, यहां 30p है, जुटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 38p हो जाएगा, 38p, और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे, 5n हो जाएगा, 5n, 5n हो जाएगा, 5n, 5n हो जाएगा, 5n, ठीक है मेरे भाई। अब बड़ी कोष्ट को भी तोड़ के बड़ी कोष्ट को समाप्त कर दो, कोष्ट टूटेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, ये 2 अंदर चला जाएगा तो गुना कर देगा, तो 38 गुना कितना हो जाएगा मेरे भाई, 76 हो जाएगा, 76, ये 76p प्लस का 10n हो जाएगा, 76p प्लस का 10n। तो इसका फाइनली आंसर क्या बन जाएगा, 76p प्लस का 10n, 76p प्लस का 10n, ठीक है। इतना बात मेरा समझ में आ गया, इतना बात मेरा समझ में आ गया। चलो मेरे भाई इसको सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है।
इसको सॉल्व करो। सारा बोर्ड मास के नियम पे क्वेश्चन है और इसमें मेरे भाई टाइम लगता है, बोर्ड मास के क्वेश्चन में टाइम लगेगा मेरे भाई, इसका कोई तरीका नहीं है शॉर्टकट, टाइम लगेगा ही लगेगा, ठीक है, दूसरा कोई तरीका नहीं है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं पहले ऊपर का डाटा सही करता हूं, ऊपर का पहले मैं अंश को सॉल्व करता हूं, अंश को यहाँ 17.35 है, प्लस 7/5 ऑफ है, ऑफ का काम मैं पहले करूंगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 5 से 11 मरतबे चला जाएगा, 11 मरतबे, तो 11 सतह 77 हो जाएगा, 77, 11 सतह 77 हो जाएगा, 77, तो 17.35 है, 17.35 और प्लस का कितना हो जाएगा मेरे भाई, 77 हो जाएगा, 77 और माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7 हो जाएगा, माइनस का 7। ये 77 में से 7 चला गया तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये 77 में से 7 चला गया तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 70 हो जाएगा, 70 प्लस का 70 हो जाएगा, 70 प्लस का 70 हो जाएगा, 70 और 70 को इसमें जोड़ देना है, तो 70 को इसमें जोड़ेगा तो कितना हो जाएगा, 70 और 17 कितना हो जाएगा, 87.35। ऊपर में आ गया मेरे भाई 87.35, ऊपर में आ गया 87.35, ऊपर में आ गया 87.35, ठीक है, ठीक है, 87.35 ऊपर में आ गया। अब हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, नीचे का कैलकुलेशन कैसे करेगा, ध्यान से सुनना, नीचे का कैलकुलेशन कैसे करेगा मेरे भाई, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। नीचे में मेरे भाई कोस्ट है, कोस्ट, तो पहले कोस्ट का काम करेंगे, कोस्ट का, उसमें भी छोटी कोस्ट का काम करेंगे, छोटी कोस्ट का। पहले मैं इसको सॉल्व करता हूं, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, इसको सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, ये 42/6, 42/6 मतलब 42/6 है, तो ये 42/6 7 दे देगा 7 और 7 की गुना हो जाएगा 8.35 में, 7 की गुना हो जाएगा 8.35 में, तो कितना बन जाएगा बताना मेरे भाई, ये 7×5 = 35, चल 5 हासिल 3 हो गया, 7×3 = 21, 3 24 का 4 हासिल 2 हो गया, 8×7 = 56, तो 58.45 हो गया, 58.45। अरे बताओ ना, 58.45 हो गया, 58.45, तो इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 58.45 हो गया, 58.45, ठीक है, ठीक है। जहां जहां कोष्ट है वहां वहां तोड़ते चले जाओ, यहां भी कोष्ट है मेरे भाई, इसका भी काम होगा, इसका भी काम होगा, इसका भी काम होगा, ये छोटी कोष्ट है। ये जब कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, इसके एलसीएम में आएगा 15, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इसके एलसीएम में आएगा 15, 15 आएगा एलसीएम में, तो इसको ऐसे गुना कर दो, 5 दूना 10 -3, 7/15 आ जाएगा, 7/15, ये हो जाएगा मेरे भाई 7/15। हमारी बात समझ गया। अरे 15 एलसीएम में आएगा तो 3 × 5 = 15, 5 दूना 10 आएगा, यहाँ 10, ये 5 × 15 3 आएगा, तो 10 में से 3 गया तो 7/15 ही तो होगा, 7/15 ही तो होगा। तो इसका कैलकुलेशन करने पे आया 7/15, ये भी छोटी कोष्ट चला गया हवा में। अब इसमें रह गया ये वाला छोटी कोष्ट, ये वाला, तो 80/8 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 10 हो जाएगा, 10, यहां से कितना दे देगा, 80/8 10 दे देगा, 10 10, ये छोटी कोष्ट समाप्त हो गया, छोटी कोष्ट समाप्त हो गया, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर में बड़ी कोष्ट है, तो 291/10 आ जाएगा, तो यहां से कैलकुलेशन करेगा तो कितना हो जाएगा, 291/10, 291/10 का मतलब होता है 29.1, यहां से आएगा 29.1, यहां से आएगा 29.1। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। अब इसमें किसका कैलकुलेशन करेगा बताना मेरे भाई, अब इसमें किसका कैलकुलेशन करेगा, ये कोष्ट फोस्ट सब समाप्त हो चुका है, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन क्या बन गया हुआ है बताना मेरे भाई, अब ये नॉर्मल क्वेश्चन बन गया हुआ है 58.45 माइनस का 3/7 ऑफ यहां से ये टूटा तो कितना आ गया मेरे भाई, 7/15 आ गया, 7/15 और प्लस का मेरे भाई कितना आ गया हुआ है, 29.1 आ गया, 29.1। अब ये नॉर्मल नीचे में ये बन गया हुआ है, ये बन गया हुआ है, तो इसका कैलकुलेशन फाइनल करो ना, इसका कैलकुलेशन, ये 7 से 7 चला जाएगा, ये 3 से 5 मरतबे चला जाएगा, 3 से 5 मरतबे, ठीक है, 3 से 5 मरतबे चला जाएगा, तो यहां से क्या बनेगा बताना मेरे भाई, ये 58.45 है, 58.45, ठीक है, ठीक है। इसको जोड़ना है मेरे भाई 29.10 में, 29.10 के साथ ये जुटेगा जुटेगा जुटेगा, और इसमें क्या घटेगा मेरे भाई, इसमें क्या घटेगा बताना मेरे भाई, ये क्या घटेगा, 1/5 बचेगा, 1/5, तो 0.2 घटेगा, 0.2। अरे यहां से 1/5 ही तो बचेगा, 1/5 का मतलब 0.2 घटेगा, तो ये दोनों को जोड़ना है, जोड़ेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, 5, ये 4 1 5, 9 8 17 के साथ हासिल 1 5 2 7, 77.55 होगा, 77.55, इन दोनों को जोड़ने पे 77.55 होगा, घटाने पे कितना बनेगा मेरे भाई, 0.2 घटाना है, 0.2 घटाना है, तो क्या बचेगा, यहां से 5 5 में से 2 गया तो 3, ये 7 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, तो 77.35 बनेगा, 77.35,
77.35 बनेगा, 77.35। यहाँ सॉरी यहाँ पे जोड़ने में मिस्टेक है मेरे भाई। 5 4 1 5 9 8 17 के साथ हासिल 1 5 2 7 1 8 हो जाएगा 8 मेरे भाई। ये 7 नहीं, ये 8 हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8। ये 87.55, उसमें से घटेगा 0.2, तो घटेगा तो कितना बनेगा? 5 3 हो गया, 7 हो गया, और यहाँ पे बनेगा मेरे भाई 8, यहाँ पे बनेगा 8, यहाँ पे बनेगा 8, यहाँ पे बनेगा 8। ठीक है, तो यहां से यहां तक का कैलकुलेशन क्या तो बना 87.35। नीचे में भी क्या आ गया मेरे भाई? 87.35 आ गया, 87.35। दोनों कट के क्या दे देगा? 1 दे देगा, 1। दोनों कट के क्या दे देगा? 1 दे देगा, 1। ठीक है, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन क्या ना मेरे भाई? अगले क्वेश्चन पे ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सब में वही प्रोसेस है, सब में वही प्रोसेस है, टाइम टेकिंग क्वेश्चन है ये, इसमें टाइम लगेगा ही लगेगा। ठीक है, चलो मेरे भाई, इसमें हमको क्या दिख रहा है? ब्रैकेट दिख रहा है, 3 जगह छोटी ब्रैकेट है, तो कोई सा भी ब्रैकेट पकड़ के शुरुआत कर दो। यहां से कितना बनेगा मेरे भाई? बताना। इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो कितना बनेगा? ये 16/4, तो यहां से ये चला जाएगा तो 4 दे देगा, 4। यहां से 4 आ गया, 4, ये 4 आ गया, 4। ठीक है, ठीक है। अब इसमें बच गया कौन? जोड़ घटाओ वाला बच गया, तो नॉर्मली क्या करना है मेरे भाई? जोड़ना है। 9 3 12 और 12 10 22, 22 में से 4 घटाओगे तो 18 हो गया, 18। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया तो 18 बन गया, 18। ये ब्रैकेट सॉल्व हो गया, 18 हो गया, 18। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो मेरे भाई। ये 2/10 का मतलब क्या होता है? 2/10 आएगा तो ये कट के क्या बन जाएगा? 1/5 दे देगा, 1/5। ये कुछ और नहीं मेरे भाई, 1/5 है, 1/5। जब इन दोनों की गुना होगा तो 5 से 5 है ना, 5 से 5 कट जाएगा तो क्या बच जाएगा? 1 बच जाएगा, 1 बच जाएगा, 1। तो यहां से 3 + 1 क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा, 4। यानी इस ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 4 दे दिया, 4। इस ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 4 दे दिया, 4। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करो मेरे भाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेगा तो कितना होगा? पहले ऑफ का काम करना होगा। 5 चौका 20 हो जाएगा, 20। 18 - 20 कितना हो जाएगा? ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो -2 देगा, -2, -2 देगा, -2। तो सबको एक साथ इकट्ठा ले आओ। यहां से 18 आया, बीच में प्लस है, प्लस। ठीक है, इस ब्रैकेट को सॉल्व किए तो 4 आया, 4। इसके बाद मेरे भाई ये गुना है, गुना, ये गुना है, गुना, ये बीच में गुना है, गुना, ध्यान रखना। इस ब्रैकेट को सॉल्व किए तो आया -2, इस ब्रैकेट को सॉल्व किए तो आया -2। तो पहले गुना का काम करेंगे तो 18, ये प्लस चिन्ह का गुना होता है, प्लस माइनस माइनस, 4 दूनी 8 हो जाएगा, 8। तो 18 में से 8 चला गया तो कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 10 इसका आंसर। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलो चलो मेरे भाई, इस सवाल को देखते मेरे भाई। ये 46 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से देखना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? ठीक है मेरे भाई, ये क्वेश्चन यहीं तक है, ये है नहीं इसमें, इज ये है नहीं मेरे भाई, ये क्वेश्चन यहीं तक है। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इसको ध्यान से समझना, ध्यान से समझना मेरे भाई। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? सबसे पहले हम ब्रैकेट का काम करेंगे, ब्रैकेट का। ठीक है, ठीक है। अगर मैं इस ब्रैकेट को खोलता हूं तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। ये 3 से 3 मरतबे चला जाएगा, ये 2 से 2 मरतबे चला जाएगा, ये 3 से 3 मरतबे चला जाएगा, ये 2 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनल क्या बन जाएगा मेरे भाई? यहां से आ जाएगा 3/2, यहां से आ जाएगा 3/2, यहां से आ जाएगा 3/2। ठीक है, यहां से आ जाएगा मेरे भाई 3/2, यहां से आ जाएगा 3/2। ठीक है, अच्छा मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगा तो क्या बनेगा बताना मेरे भाई। यहां से तो कुछ कटने फुटने वाला है नहीं, यहां से आ जाएगा 27/32, 27/32। इस ब्रैकेट से आ जाएगा 27/32। अच्छा मेरे भाई, मैं इसको खोलूंगा तो क्या बन जाएगा? यहाँ पे है 5/32, ये भाग गुना में जाएगा तो 7/5 हो जाएगा, 5 से 5 चला गया। तो इसको खोलूंगा तो ये बन जाएगा 7/32, ये बन जाएगा 7/32। और प्लस का कितना है मेरे भाई? 3/8 है, प्लस का 3/8। ठीक है, ठीक है। मैंने तीनों ब्रैकेट को खोल लिया, तो यहां से कितना बनेगा मेरे भाई? पहले ऑफ का काम होगा, ऑफ का, पहले ऑफ का काम होगा, ऑफ का। तो ये 15/8 हो गया, 15/8 माइनस माइनस, यहां से बन जाएगा 5/4। पहले ऑफ का काम होगा सभी में, ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना। और इसके साथ कौन आएगा मेरे भाई? 3/2 आएगा, 3/2, 3/2 आएगा, 3/2। इसके बगल में प्लस आएगा मेरे भाई, ये आ जाएगा 27/32, ये आएगा 27/32। माइनस का आ जाएगा 7/32,
7 बटा का 32 और प्लस का आ जाएगा 3 बटा का 8। अरे यही तो होगा, यही तो होगा, यही तो होगा। चलो मेरे भाई इसका कैलकुलेशन करना है, क्या बनेगा। इसके बाद मेरे भाई भाग का काम होगा, भाग का। तो ये क्या हो गया 15/8 हो गया 15/8 माइनस का। इसके बाद मेरे भाई गुना का काम होगा, तो 5 तिहाई 15/8 ये भी हो गया, 15/8 ये भी हो गया, ठीक है, 15/8 ये भी हो गया, प्लस का इन सब के साथ मैं एक साथ लगा देता हूं, जोड़ घटा हुए एक साथ। यहाँ 32 है, तो मैं ऊपर नीचे 4 से गुना कर लेता हूं, ऊपर नीचे 4 से गुना, ये दोनों तो समाप्ति हो गया। तो बच गया खाली इसको सॉल्व करना, खाली इसको सॉल्व करना बच गया। तो एलसीएम आ जाएगा 32, एलसीएम आ जाएगा 32, एलसीएम आ जाएगा 32। तो ऊपर में क्या आएगा बताना मेरे भाई, ऊपर में क्या आएगा, ये 27 माइनस का 7, 27 माइनस का 7 प्लस का 12 आएगा, प्लस का 12, ठीक है। तो 27 प्लस 12 कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, 27 प्लस 12 कितना हो जाएगा, ये 20, 27 में से 7 चला गया तो 20, और 20 और 12 कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, 32। तो 32/32 कितना हो गया, 1 हो गया, 1 हो गया, 1, ठीक है। इसका आंसर 1 बन जाएगा, 1, ठीक है। चलो मेरे भाई अगले सवाल पर आओ मेरे भाई, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है मेरे भाई, इस सवाल पे आओ तो जरा, ये सवाल क्या कहना चाह रहा है। सबसे पहले मैं कोस्ट का कैलकुलेशन करूंगा, कोस्ट का। देखो ध्यान से मेरे भाई, इस कोस्ट को मैं सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, इस कोस्ट को सॉल्व करूंगा तो कितना बनेगा, यह है 18 और 2 भागा में 9। तो पहले ऑफ का काम होगा, तो 18 गुना 2 36, 36/9 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4। इस कोस्ट को मैं सॉल्व किया तो 4 हो गया, 4। अब बच गया ये वाला कोस्ट, ये वाला कोस्ट यहां से यहां तक है, ये वाला कोस्ट। तो इसके अंदर में क्या है मेरे भाई, इसके अंदर में क्या है, 2 लाइन में, मैं 1 लाइन में बता देता हूं। 4/5 ऑफ है, 4/5 ऑफ है, और उसके बगल में 2 है, 2 उसके बगल में 2 है, 2 4/5, 4/5 ऑफ 2 है, ऑफ 2, ठीक है, ऑफ 2 है, ऑफ 2। तो ये कितना बनेगा मेरे भाई, पहले ऑफ का काम करना होता है, ऑफ का। तो 5 दूना 10, 40/10 हो जाएगा 4, 40/10 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 4 आ जाएगा, 4। तो इस ब्रैकेट का काम किया तो कितना बन गया, 4 बन गया, 4। इस ब्रैकेट का काम किया तो कितना बन गया, 4 बन गया, 4, ठीक है मेरे भाई, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। चलो तो हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ, इसमें हमको इतना बताओ मेरे भाई, हमको इतना बताओ। अब ये मध्यम छोटी कोष्ठ का काम हो गया, तो मध्यम कोष्ठ के अंदर में बनेगा, मध्यम कोष्ठ के अंदर में ये डाटा। तो मध्यम कोष्ठ के अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, मध्यम कोष्ठ के अंदर में क्या दिखाई दे रहा है, 8 प्लस 8 प्लस 8 प्लस, ये छोटी कोष्ठ को सॉल्व किया तो 4 आया, 4 आया। इसके बाद माइनस माइनस माइनस, इस छोटी कोष्ठ को सॉल्व किया तो 4 आया, 4। इस छोटी कोष्ठ को सॉल्व किया तो 4 आया, 4। तो यहां से मेरे भाई मध्यम कोष्ठ के अंदर में क्या बैठेगा, 4 से 4 चला गया तो 8 बच गया, 8। ये मध्यम कोष्ठ के अंदर में क्या बच गया, 8 बच गया, 8। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये 8 बच गया, 8, ये 8 बच गया, 8। अब बड़ी कोष्ठ के अंदर में आना, बड़ी कोष्ठ के अंदर में, ये मध्यम कोष्ठ के अंदर में जितना भी डाटा था यहां से लेकर यहां तक सब सॉल्व हो गया, सब सॉल्व हो गया, और इसी का वैल्यू आया 8, इसी का वैल्यू आया 8। तो खाली बड़ी कोष्ठ रह गया ना, खाली बड़ी कोष्ठ रह गया ना। तो बड़ी कोष्ठ को सॉल्व करो मेरे भाई, बड़ी कोष्ठ को सॉल्व करेंगे तो यहां से क्या बनेगा, ये 12 प्लस का 9 है, 12 प्लस का 9, ये भागा का 3 है, भागा का 3, भागा का 3, और यहाँ माइनस है, माइनस माइनस है, माइनस। मध्यम कोष्ठ के अंदर में 8 है, 8। तो ये माइनस, मध्यम कोष्ठ टूटेगा तो -8 हो जाएगा, माइनस का 8, माइनस का 8 हो जाएगा, माइनस का 8। यहां से यहाँ बड़ी कोष्ठ का कैलकुलेशन हो जाएगा, यहां से यहाँ बड़ी कोष्ठ का कैलकुलेशन हो जाएगा। तो बड़ी कोष्ठ के अंदर में क्या आएगा बताना मेरे भाई, क्या वैल्यू बनेगा बताना। पहले इसमें भाग का काम करना है, भाग का, भाग का काम करेगा तो 9/3 ये कितना दे देगा, ये कितना दे देगा, 3 दे देगा, 3, ये 3 दे देगा, 3। इसके बाद जोड़ का काम करेगा, जोड़ का। तो 12 प्लस 3 15, 15 में से 8 चला गया तो 7 हो गया, 7। 15 में से 8 चला गया तो 7 हो गया, 7। मतलब यहां से लेकर यहां से लेकर यहां से लेकर यहां तक सब सॉल्व हो गया। कितना वैल्यू आया, 7 वैल्यू आया, 7, 7 वैल्यू आया, 7। ये बड़ी कोष्ठ के अंदर में जितना भी डाटा था सब सॉल्व हो गया, 7 आया, 7, 7 आया, 7। तो फाइनली हमारा क्वेश्चन कहां तक गया बताना मेरे भाई, कहां तक जाएगा। अब बताना कैसे होगा। ये 56 पहले से है भागा, ये 56 पहले से भागा, और बड़ी कोष्ठ यहां से लेकर यहां तक था, बड़ी कोष्ठ यहां से लेकर यहां तक था, यहां से लेकर यहां तक था बड़ी कोष्ठ, और बड़ी कोष्ठ को मैंने सॉल्व किया तो कितना आया, 7 आया, 7। तो 56 भागा का 7 हो जाएगा, 56 भागा का 7। और इसके साथ जोड़ में है, जोड़ में क्या है मेरे भाई, जोड़ में ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे, जोड़ में ऊपर नीचे है। ये क्या है मेरे भाई बताना,
ये ऊपर में क्या बनेगा, ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 5 से 15 मतलब में चला जाएगा, 15 दूना 30 हो जाएगा 30, और 30 और 27 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा, 57। ऊपर में बन गया 57, ऊपर में बन गया 57। नीचे में क्या बनेगा बताना मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा, पहले कोष्ट का काम होगा, कोष्ट का, तो 8 में से 7 चला गया तो एक, ये 21 है 21, इस कोष्ट के अंदर में वैल्यू बनेगा 58 माइनस 37 21 21, 21 का गुना 2/3 में होगा, 2/3 में, और प्लस में 5 ऐड होगा, प्लस में 5 ऐड होगा, तो 3 सते 21, 7 दूना 14, 14 14 5 19 हो जाएगा 19, 14 5 19 हो जाएगा 19। मेरे भाई इसको सॉल्व किया, इसको सॉल्व किया तो कितना आया, 19 आया 19, इसको सॉल्व किया तो 19 आया 19। ठीक है मेरे भाई, यहाँ से क्या बन जाएगा बताना मेरे भाई, यहाँ से 19 तिहाई 57 3 मरतबे चला जाएगा, और यहाँ 56/7 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8, तो 56/7 को सॉल्व किया तो 8 हो गया 8, तो 8 प्लस का 3 हो जाएगा 3, तो 8 प्लस का 3 कितना बन जाएगा, 11 बन जाएगा 11। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से सुनना मेरे भाई। ये दोनों के बीच में भाग है भाग, ये दोनों के बीच में भाग है भाग। ठीक है, चलो मेरे भाई सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले मैं ब्रैकेट सॉल्व करूंगा, ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करूंगा तो कितना वैल्यू हो जाएगा, 8 का 8 है, 9/8 हो जाएगा, 9/8 9/8, ये भाग है तो गुना में चला जाएगा, गुना में, और ये पलटी मार देगा 4/3 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 इधर से, 3 तिहाई 9 इधर से, तो इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 3/2 आ गया, 3/2, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया मेरे भाई तो 3/2 आ गया, 3/2। ठीक है, ठीक है, अब इसके बाद मेरे भाई ये बड़ी कोष्ट के अंदर में ये 3 2 छोटा छोटा ब्रैकेट है, पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करो, इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, 1/2 गुना गुना गुना, ये 2 इकाई 2 1 3/2 हो जाएगा, 3/2, तो फाइनल कितना हो गया, 3/4 हो गया, 3/4, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 3/4 हो गया, 3/4। ठीक है, ठीक है, ये बीच में भागा है भागा मेरे भाई, मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करना चाह रहा हूं, इस ब्रैकेट को, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा बताना मेरे भाई, इस ब्रैकेट को सॉल्व करोगे तो कितना बनेगा, 3 दूना 6 7/2 इधर से आ जाएगा, 7/2 माइनस 4 इकाई 4 और एक 5/4 आ जाएगा, 5/4, जब तुम एलसीएम लगाओगे तो 2 4 का 4 बनेगा, ये 14 हो जाएगा, 14 माइनस 5, तो ये कितना हो जाएगा, 9/4 हो जाएगा, 9/4। इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 9/4 आया, 9/4, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो 9/4 हो गया, 9/4। सारे ब्रैकेट को मैंने सॉल्व कर लिया, सारे ब्रैकेट को मैंने सॉल्व किया, तो हमारा क्वेश्चन अब क्या बन गया बताना, हमारा क्वेश्चन क्या बन गया बताना मेरे भाई, 3/2 हो गया, 3/2 भागा भागा भागा, सिर्फ ये बड़ी कोष्ट बचा, बड़ी कोष्ट, अब बड़ी कोष्ट बचा, बड़ी कोष्ट, बड़ी कोष्ट के अंदर में जो ब्रैकेट था वो सॉल्व हो गया, ये बड़ी कोष्ट बच गया, बड़ी कोष्ट, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये हो गया 3/4, 3/4, बीच में है भाग, बीच में है भाग, इस ब्रैकेट को सॉल्व किया तो ये है 9/4 9/4 9/4, इसके बाद क्या है मेरे भाई, ऑफ है, ऑफ, 3/4 3/4 माइनस का 3/4 और भागा भागा भागा, इसका पूर्णांक में तोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा, 4 दूना 8 1 9/4 हो जाएगा, 9/4 9/4, ये बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा, और अंत में मेरे भाई ऑफ 3/4, ऑफ 3/4। ठीक है, अब हमको किसको सॉल्व करना मेरे भाई बताना, ये बड़ी कोष्ट के अंदर वाला डाटा को सॉल्व करना है, बड़ी कोष्ट के अंदर वाला डाटा को, तो सबसे पहले मैं इसमें किसका काम करूंगा, ऑफ का काम करूंगा, ऑफ का, मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मेरा वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, मेरा वैल्यू क्या बनेगा, मेरा वैल्यू क्या बनेगा, कहीं से कोई कटकुट रहा है क्या, ये कहीं से कट नहीं रहा है, ये कहीं से कट रहा है ना, कट नहीं रहा है, तो ये बनेगा मेरे भाई 27/16, ये बन जाएगा 27/16। मैंने ऑफ का काम कर लिया, ऑफ का काम, मैंने ऑफ का काम कर लिया, ऑफ का काम। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा, यहां से मेरे भाई, यहां से भाग का काम करो, भाग का काम, यहां से भाग का काम करो, भाग का काम, ऑफ का काम कर लिया तो भाग का काम होगा, तो यहां से हमारा वैल्यू क्या बनेगा बताना मेरे भाई, यहां से वैल्यू क्या बनेगा, ये 3/4 है, 3/4, इसको जब मैं गुना में लाऊंगा तो ये 4/9 हो जाएगा, 4/9, तो 3 तिहाई 9, ये 1/3 हो जाएगा, 1/3, इसको मैं सॉल्व करूंगा तो ये बनेगा 1/3, इसको मैं सॉल्व किया तो बन गया 1/3। तो तुम बताओ मेरे भाई, फाइनल अगर मैं इस ब्रैकेट को सॉल्व करता हूं, फाइनल में बड़ी कोष्ट के अंदर में सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, बड़ी कोष्ट के अंदर में सॉल्व करूंगा तो 3/4 है, ये भाग है भाग,
भाग बदल जाएगा गुना में, तो ये पलटी मार देगा पलटी, ये 16 बटा का 27 हो जाएगा, 16 बटा का 27, 16 बटा का 27, और माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का कितना आ जाएगा, 1/3 आ जाएगा। अरे यही तो होगा, यही तो होगा। इस बड़ी कोष्ट के अंदर को सॉल्व करेगा तो 3/4 भाग का काम करेगा, भाग गुना में जाएगा तो इसको सॉल्व किया तो यही तो आया, यही तो इससे पलटी मारेगा, यही तो बनेगा मेरे भाई। 4 से ये चला गया 4 मरतबे, और 3 से चला गया 9 मरतबे, तो ये क्या बच गया, 4/9 माइनस का 1/3 हो गया। ये क्या हो गया मेरे भाई, 4/9 माइनस का 1/3, इसका एल्सियम बनेगा 9, इसका एल्सियम बनेगा 9, 3 9 का एल्सियम 9 बनेगा 9, तो यहां हो जाएगा 4, यहां हो जाएगा 4 माइनस, और यहां हो जाएगा 3/9, तो क्या बच गया, 1/9 बच गया, 1/9, 1/9 बच गया, 1/9। मतलब इस पूरे ब्रैकेट के अंदर में जो डाटा था, ये पूरे ब्रैकेट के अंदर में जो डाटा था, जब मैंने इसको सॉल्व किया तो इसका वैल्यू कितना आया, 1/9 आया, 1/9, 1/9 आया, 1/9। तो तुम बताओ मेरे भाई, मेरा अगला कैलकुलेशन क्या बनेगा, मेरा अगला कैलकुलेशन क्या बनेगा, ये ब्रैकेट के अंदर में जितना भी डाटा था उसका वैल्यू आया 1/9, तो यहां से कैलकुलेशन लगा दो ना, ये 3/2 यहां खड़ा है, ये भाग है भाग, इसको मैं गुना में बदलूंगा, गुना में, तो भाग के साथ ये जाएगा ना, ये जाएगा ना, सॉरी 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 मेरे भाई, ये ऑफ अभी जिंदा है मेरे भाई, ध्यान तो सुना, एक स्टेप और मैं लिख देता हूं, ये 3/2 भाग हो गया, 3/2 भाग, ये बड़े, ये जो बड़ा कोष्ट, बड़ा कोष्ट उसके अंदर का वैल्यू कितना आया, 1/9 आया, 1/9, 1/9 आया, 1/9, ये बड़ी कोष्ट के अंदर का वैल्यू आया 1/9, तो ये हो गया। इसके बाद मेरे भाई इसके बगल में क्या है, ऑफ है, ऑफ, ऑफ 3/4 है, ऑफ 3/4, ठीक है, ठीक है मेरे भाई। तो यहां से इसको सॉल्व करेगा तो पहले ऑफ का काम करना पड़ेगा, तो 3/9 हो जाएगा, 3/9, तो फाइनली यहां से कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 3/2 हो गया, 3/2, 3/2, और ये भाग है भाग, मैंने ऑफ का काम कर दिया ना, ऑफ का काम कर दिया ना, 3 से 3 कट गया, 3 से 3 कट गया, तो ये 1/12 हो गया, 1/12, ये भाग को मैं गुना में कन्वर्ट कर दिया, गुना में, और मैं ऑफ का काम किया तो 3/12 आया, 3/12, जब मैं इसको भाग को गुना में करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 3/12, ये 1/12 है, 1/12 है, 1/12, तो 12/1 हो जाएगा, 12/1, तो 2 से ये 6 मरतबे चला जाएगा, तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, 18 बन जाएगा, 18, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। पहले मैं ऊपर का सॉल्व करता हूं, ऊपर का, और ऊपर में भी मेरे भाई सबसे पहले मैं छोटी कोष्ट दिख रहा है, छोटी कोष्ट भी है, बड़ी कोष्ट भी है, मध्यम कोष्ट भी है, मैं सभी कोष्ट को देखते हुए जा रहा हूं। यहाँ छोटी कोष्ट दिखा रहा है, छोटी कोष्ट, और छोटी कोष्ट के अंदर में हाइफन लगा हुआ है, हाइफन, हाइफन लगा हुआ है, हाइफन, तो पहले मैं छोटी कोष्ट के अंदर में हाइफन को सॉल्व करूंगा, तो 4 - 2 कितना होगा, 2, ये 2 हो गया, 2, तो यहां से यहां का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, यहां से यहां का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 2, यहां से यहां का वैल्यू कितना आ गया, 2 आ गया, 2, ये छोटी कोष्ट लगा हुआ है, छोटी कोष्ट, ठीक है मेरे भाई, यहां से यहां का वैल्यू आ गया 2, तो छोटी कोष्ट के अंदर में क्या है, 9 + 6 गुना में 2 हो गया, 9 + 6 गुना में 2 हो गया, तो इसका कैलकुलेशन करेंगे तो 6 दूना 12, और 12 9 कितना हो जाएगा, 21 हो जाएगा, 21, 12 9 कितना हो जाएगा मेरे भाई, 21 हो जाएगा, 21, ये पूरा डाटा समाप्त हो गया। छोटी कोष्ट के अंदर में क्या आ गया, 21 आ गया, 21, छोटी कोष्ट के अंदर में क्या आ गया, 21 आ गया, 21, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। अच्छा, अब हमारी बात ध्यान से सुनना, ये छोटी कोष्ट के अंदर में वैल्यू आ गया 21, यहां से छोटी कोष्ट को सॉल्व कर लिया मैंने, छोटी कोष्ट को सॉल्व कर लिया मैंने, अब इसमें आना जरा, इसमें आना मेरे भाई, इसमें आना जरा, इसको सॉल्व करना मेरे भाई, ये क्या बनेगा, पहले ये बड़ी कोष्ट है, मध्यम कोष्ट है, पहले मध्यम कोष्ट को सॉल्व करेंगे, तो मध्यम कोष्ट को सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, 5/8 प्लस का 6/16 है, एल्सियम लगाएगा तो 16 हो जाएगा, 16, एल्सियम लगाएगा तो 16 हो जाएगा, 16, तो 8 से 2 मरतबे, 2 पंजे 10 यहां पर चला जाएगा, और 6 हो जाएगा 6, तो 16/16 कितना हो गया मेरे भाई, 1 हो गया, 1, तो यहां से ये वैल्यू कितना दे दिया, 1 दे दिया, 1, इसको जब मैंने सॉल्व किया, ये इसको मैंने सॉल्व किया तो इसका वैल्यू दे दिया 1, इसका वैल्यू दे दिया 1, तो मध्यम कोष्ट के अंदर का वैल्यू 1 है, तो मध्यम कोष्ट सॉल्व हो गया, इसका वैल्यू 1 दे दिया 1, तो तुम बताओ मेरे भाई, अब बड़ी कोष्ट रह गया, बड़ी कोष्ट, अगर मैं बड़ी कोष्ट को सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा, ये 1/5 भागा है 1/5,
1/5 भागा 7/25 है, माइनस का माइनस का माइनस का, और ये मध्यम कोष्ठ का वैल्यू कितना आया, 1 आया, 1, तो यहाँ पर माइनस का 1 लगा देंगे, 1 माइनस का 1 लगा देंगे। अब इसका कैलकुलेशन करेगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, 1/5 गुना 25/7 हो जाएगा, 25/7 माइनस का 1, तो 5 से 5 कट जाएगा मेरे भाई, तो 5/7 माइनस का 1 आ जाएगा, 5/7 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है, 5/7 माइनस का 1 आ जाएगा, ठीक है मेरे भाई, मैं इसको इसी में रहने देता हूँ, ठीक है। तो बड़ी कोष्ठ के अंदर का जो डाटा था, बड़ी कोष्ठ के अंदर को जब मैं सॉल्व किया, बड़ी कोष्ठ के अंदर में जब मैं सॉल्व किया, ये बड़ी कोष्ठ के अंदर के मैं जब मैं सॉल्व किया तो कितना आया मेरे भाई, 5/7 माइनस का 1 आया, 5/7 माइनस का 1, ये 5/7 माइनस का 1 आया। हमारी बात समझ रहा है, हमारी बात समझ रहा है। चलो मेरे भाई, चलो मेरे भाई, सारा ब्रैकेट सॉल्व हो गया, तो ऊपर में क्या बच गया बताना, ऊपर में क्या बच गया बताना मेरे भाई, ये 9 भागा हो गया, 9 भागा 3/9 हो गया, 3/9, ऑफ है ऑफ, ऑफ है ऑफ, ठीक है। और ये छोटी कोष्ठ को सॉल्व किया तो कितना आया, 21 आया, 21, तो 3 ऑफ 21 हो जाएगा, 3 ऑफ 21, ठीक है, ठीक है। इसके बाद मेरे भाई आगे प्लस है, प्लस प्लस प्लस, ये बड़ी कोष्ठ के अंदर को सॉल्व किया तो कितना आया मेरे भाई, ये कितना आया, 5/7 माइनस का 1 आया, 5/7 माइनस का 1। हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया, हमारी बात समझ गया। अच्छा, नीचे का सॉल्व करो तो मेरे भाई क्या बनेगा, नीचे का सॉल्व करो क्या बनेगा, नीचे का सॉल्व करो। पहले मेरे भाई सबसे पहले मैं हाइफन वाला को सॉल्व कर लेता हूँ, ये हाइफन वाला को सॉल्व कर लेता हूँ, हाइफन वाला को, तो ये हाइफन का वैल्यू कितना बनेगा, 16 में से 10 चला गया तो 6 हो गया, 6, ये हाइफन वाला को सॉल्व कर दिया, 16 माइनस 10 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6। अब मैं छोटी कोष्ठ पे हाथ लगाऊंगा, तो छोटी कोष्ठ को सॉल्व करेगा तो क्या बनेगा, ये 20/4, तो 20/4 5 हो जाएगा, 5 5, तो 5 + 5 10, 10 में से 1 चला गया तो 9 हो गया, 9 9 हो गया, 9, यहां से यहां मैंने सॉल्व किया तो हो गया 9, 9 हो गया 9, ठीक है। तो सारा कोष्ठ समाप्त हो गया। नीचे क्या बच गया बताना मेरे भाई, नीचे क्या बच गया, ये 24/6 हो गया, 6 प्लस का 36 36 36 भागा 36 भागा 36 भागा, और इसके अंदर का सॉल्व किया तो कितना बन गया, 9 बन गया, 9, इसके अंदर का जब मैं सॉल्व किया तो कितना बन गया, 9 बन गया, 9। अरे हमारा बात समझ रहा है, हमारा बात समझ रहा है। चलो अब मेरे भाई इजी वे में ऊपर का कैलकुलेशन हो जाएगा, ध्यान से सुनना मेरे भाई, ऊपर का कैलकुलेशन कर लो, नीचे का कैलकुलेशन कर लो। इन डाटा में देखो सबसे पहले किसका काम होगा, ऑफ का, तो मेरे भाई 3 से, ये 3 से 3 मरतबे ये चला गया, 3 से मेरे भाई 7 मरतबे ये चला गया, 7 मरतबे ये चला गया, ठीक है। ऑफ का काम खत्म हो गया। यहां से कितना वैल्यू दे दिया, ये पूरा डाटा मिलकर यहां से कितना वैल्यू दे दिया, 7 दे दिया, 7 7 दे दिया, 7, ये 7 दे दिया, 7। तो ऊपर में क्या बच गया बताना, ऊपर में क्या बच गया बताना मेरे भाई। अब ये ऊपर में हो जाएगा 9, 9/7 हो जाएगा, 9/7, 9/7 प्लस का 5/7 प्लस का 5/7 माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1, यहाँ 7 7 एलसीएम लगाओगे तो 7 7 एलसीएम हो जाएगा, 7 7 एलसीएम, 9 5 14 हो जाएगा, 14 माइनस ये 1 7 यहाँ जाएगा 7, तो 14 में से 7 चला गया तो 7/7 1 हो जाएगा, 1, यानी ऊपर में मेरे भाई 1 हो गया, 1। ऊपर में पूरे डाटा को मैंने सॉल्व कर लिया, यहां से यहाँ पूरे डाटा को मैंने सॉल्व कर लिया, तो इसका वैल्यू आ गया 1, इसका वैल्यू आ गया 1। अरे समझ रहा है। चलो नीचे का सॉल्व करके बताओ मेरे भाई क्या बनेगा। ये 24/6 कितना हो जाएगा, ये 24/6 हो जाएगा, तो 4 यहां से आ जाएगा, 4 यहां से। 36/9 कितना हो जाएगा, 4 यहां से आ जाएगा, 4 यहां से। तो नीचे से कितना दे देगा मेरे भाई, 8 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा, 8। ऊपर में 1 है, नीचे में 4/4, 8 हो जाएगा, 8 8 हो जाएगा, 8। तो इसका फाइनली आंसर कितना हो जाएगा मेरे भाई, इसका फाइनली आंसर हो जाएगा 1/8 हो जाएगा, 1/8। आंसर देखो मेरे भाई क्या है, आंसर वही चीज है, ये कमीना तोड़ा नहीं है। एक आंसर है 40/7, दूसरा आंसर है 5/56, 5/56, और तीसरा आंसर है 7/56, 7/56, 7/56, और चौथा ऑप्शन है मेरे भाई 51/5, 51/5। तो तुम बताओ मेरे भाई, हमारा आंसर तो 1/8 है ना, तो यही तो है 1/8, 7 × 7 7 8 56, यानी 1/8 या 7/56, यही हमारा आंसर बन जाएगा, यही हमारा आंसर बन जाएगा, ठीक है, ठीक है। चलो चलो मेरे भाई इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है।
इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखना। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, ध्यान तो सुनना। सबसे पहले मेरे भाई हम ऊपर का काम करेंगे, ऊपर का, और ऊपर में तीनों कोष्ट है, छोटी कोष्ट, बड़ी कोष्ट, मध्यम कोष्ट सब है। सबसे पहले मैं इस छोटी कोष्ट को सॉल्व करता हूँ, छोटी कोष्ट को। तो 5/8 माइनस 3/8, तो 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 2/8, 2/8 का मतलब होता है 1/4। तो ये कैंसिल हो गया मेरे भाई, ये छोटी कोष्ट का वैल्यू कितना आया, 1/4 आया, 1/4, 1/4 आया, 1/4। तो मध्यम कोष्ट के अंदर में क्या आ जाएगा, मध्यम कोष्ट के अंदर में क्या आ जाएगा, मध्यम कोष्ट के अंदर में है 3/8 माइनस माइनस, छोटी कोष्ट को सॉल्व किया तो 1/4 आया, 1/4। इसका कैलकुलेशन करेगा तो 8 एलसीएम हो जाएगा, तो 3 माइनस 4 दूना 2, ये फाइनल 1/8 हो जाएगा, 1/8, 1/8 हो जाएगा, 1/8। हमारी बात ध्यान से सुनना मेरे भाई, हमारी बात ध्यान से सुनना। ये मध्यम कोष्ट के अंदर में, ये मध्यम कोष्ट के अंदर में वैल्यू कितना आ गया, 1/8 आ गया, 1/8। ये वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 1/8 आ गया, 1/8। अरे काय नहीं मेरा बात समझ रहा है, ये काय नहीं मेरा बात समझ रहा है। चलो 1/8 आ गया, 1/8, ये फाइनल कितना आ गया, 1/8 आ गया। किसका वैल्यू आया 1/8, मध्यम कोष्ट के अंदर का वैल्यू आया 1/8। अरे समझ रहा है, समझ रहा है, ठीक है। अब बड़ी कोष्ट के अंदर का वैल्यू क्या बनेगा, बड़ी कोष्ट के अंदर में डाटा क्या है, 3/8 है, 3/8 माइनस का 1/8, माइनस का 1/8, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, ये 2/8 का मतलब 1/4 बनेगा, 1/4, ये 1/4 बनेगा, 1/4, ये 1/4 बनेगा, 1/4। तो मेरे भाई यहां से यहां मैंने पूरा ये बड़ी कोष्ट पूरा सोल्यूशन कर लिया, बड़ी कोष्ट का भी सोल्यूशन कर लिया, तो क्या बन गया, 1/4 बन गया, 1/4, ठीक है। सॉरी 3/8, 3/8 माइनस का 3/8 माइनस का 1/8, 2/8, 1/4 बन गया, 1/4। यहां से यहां पूरा सोल्यूशन हो गया, तो ये फाइनल बन गया 1/4, 1/4 बन गया, 1/4। तो क्या बन जाएगा, ऊपर में क्या आ जाएगा, ऊपर में आ जाएगा मेरे भाई 1/4 ऑफ, 1/4 ऑफ, ध्यान से सुना मेरे भाई, ये ऑफ का मतलब गुना होता है, गुना, गुना हो जाएगा 4.8 और माइनस का 0.9 हो जाएगा, माइनस का 0.9। अरे ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई इससे ये कट जाएगा, इससे कट जाएगा 1.2 मरतबे, 1.2, 1.2 में से 0.9 घटेगा तो कितना बन जाएगा, 12 में से 9 चला गया तो 3 हो जाएगा, 0.3 हो जाएगा, 0.3, 0.3 हो जाएगा, 0.3। तो ऊपर में हमारा वैल्यू कितना बन गया, 0.3 बन गया, 0.3। ऊपर में हमारा वैल्यू कितना बन गया, 0.3 बन गया, 0.3, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई नीचे में क्या बनेगा इतना बताओ, नीचे में क्या बनेगा इतना बताओ मेरे भाई, नीचे में क्या बनेगा इतना बताओ। तो सबसे पहले इसमें कोष्ट को सॉल्व करना है, कोष्ट को 3/4 माइनस 1/8, ध्यान से सुनना मेरे भाई, इस कोष्ट का वैल्यू कितना बनेगा इतना बताओ हमको, इसका वैल्यू कितना बनेगा, ऊपर नीचे 2 से गुना कर लेंगे तो ये भी 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, तो 2 से गुना करेंगे तो 6 माइनस 1 5/8 हो जाएगा, 5/8। इसका वैल्यू बनेगा 5/8, इसका वैल्यू बनेगा 5/8, इसका वैल्यू बनेगा 5/8। चलो मेरे भाई इसका कैलकुलेशन करेगा तो कितना होगा बताना मेरे भाई, इसका कैलकुलेशन करेगा तो कितना होगा बताना मेरे भाई। यहां से यहां से यहां से यहां से पहले ऑफ का काम होगा, ऑफ का, ऑफ का काम होगा, ऑफ का, बीच में प्लस है मेरे भाई, ध्यान देना। ये 5 से चला जाएगा 10 मरतबे, ये 5 से चला जाएगा 10 मरतबे, ये 5 से चला जाएगा 10 मरतबे। तो यहां से कितना काम हो गया, ऑफ का भी काम हो गया, कोष्ट का भी काम हो गया। अब रह गया इसमें भाग का काम मेरे भाई, इसका वैल्यू कितना बनेगा, इसका वैल्यू भाग का कितना बनेगा, ये 6 छक 24, 24 से 25/6 है, 25/6, ये भाग है तो गुना हो जाएगा, गुना, गुना, ये 1/25 हो जाएगा, 1/25, 1/2.5 हो जाएगा, 2.5, इसका 1 दशमलव जाएगा तो ऊपर चला जाएगा, 25 से 25 कट गया, ये 2 तिहाई 6, 2 पंजे 10, ये 5/3 आएगा, 5/3, यहां से आएगा मेरे भाई 5/3। हमारी बात समझ रहा है। सबसे पहले मैंने कोष्ट का काम किया, कोष्ट का काम करने के बाद मैंने ऑफ का काम किया, ऑफ का काम करने के बाद मैंने भाग का काम किया, और भाग का काम करने के बाद अब मेरे भाई मैं यहाँ पे भाग के काम करने के बाद मैं वापिस से भाग का काम करूंगा, मैं वापिस से एक भाग और लगा हुआ है, एक भाग और लगा हुआ है, तो नीचे वाला को मैं फ्रेश से लिख देता हूं। नीचे वाला मैंने कहा लाया, 5/3 आया, इसका वैल्यू गुना, गुना
ये कितना है मेरे भाई 0.2 है, 0.2 0.2 0.2। इसके बाद भाग है, भाग 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 भाग। ये इसके अंदर का काम क्या, ऑफ का काम क्या, तो कितना लाया बताना। ये 5 दहाई 50, 10 लाया 10, ये 10 लाया 10 10। इसके बाद प्लस है प्लस, ये छोटी कोष्ट का काम क्या, तो कितना लाया, ये 5/8 लाया, 5/8। अरे यही है, यही है मेरे भाई। मैं पहले भाग का काम करूंगा, पहले मैं भाग का। तो तुम बताओ मेरे भाई, ये 0.2 बटा का 10 कितना हो जाएगा, ये 0.2 भागा का 10 आ जाएगा, 10 10 आ जाएगा 10। ठीक है, मैं दशमलव उड़ा ही देता हूं इसमें। तो कितना बन जाएगा, 1/50 हो जाएगा, 1/50। इसका वैल्यू कितना आ गया, इसका वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई, 1/50 आ गया, 1/50, 1/50 आ गया। 2/100 का मतलब 1/50। अब इन दोनों की गुना कर लो मेरे भाई, इन दोनों की गुना कर लो। तो इन दोनों की गुना करेगा तो क्या होगा मेरे भाई, 5/3 गुना में 1/50। तो 5 से ये 10 मरतबे चला जाएगा, 5 से ये 10 मरतबे चला जाएगा। तो फाइनली यहां से क्या बच जाएगा, फाइनली यहां से क्या बच जाएगा, ये बच जाएगा 1/30। यहां से बच जाएगा 1/30। अरे काय नहीं समझ रहा है, 5/3 गुना में 1/50 की, तो 5 से 10 मरतबे चला जाएगा। तो ये 1/30 ही तो बचेगा, 1/30। 1/30 यहां से आया, प्लस 5/8 यहां से आया, 5/8 यहां से आया। ठीक है मेरे भाई, बस इसका कैलकुलेशन कर लेना है हमको, बस इसका कैलकुलेशन कर लेना है। ध्यान से सुनना मेरे भाई, यहां से आया 1/30, यहां से आया 1/30 और प्लस का आया 5/8। तुम बताओ मेरे भाई एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30 8 का एलसीएम कितना हो जाएगा बताना मेरे भाई। 120 हो जाएगा, 120 120 हो जाएगा एलसीएम 120। तो ये हो जाएगा 4 प्लस प्लस, ये 8 से 15 बचे 75 हो जाएगा, 75। तो 75 4 कितना हो जाएगा, 79/120 हो जाएगा, 79/120। तो नीचे वाला पोर्शन को मैंने सॉल्व किया, नीचे वाला पोर्शन को सॉल्व किया तो क्या आया, 79/120 आया, 79/120। ये बड़ा बटा है, ये बड़ा बटा है। ठीक है, ठीक है। तो हमारा फाइनल आंसर कितना बनेगा बताना मेरे भाई, ये 120 ऊपर चला जाएगा ऊपर। तो 0.3 गुना का 120 हो जाएगा, 0.3 गुना का 120 बटा में 79 हो जाएगा, बटा में 79। ये दशमलव से मेरे भाई, ये दशमलव से 1 जीरो समाप्त हो जाएगा, 1 जीरो समाप्त हो जाएगा। तो क्या बच जाएगा बताना मेरे भाई, क्या बच जाएगा, ये 36/79 बच जाएगा, 36/79। ये 36/79 बच जाएगा, 36/79। ये वाला ऑप्शन है, ये सी नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है मेरे भाई। कैलकुलेशन एंड सिंप्लीफिकेशन में वक्त खींचेगा, इससे घबराना नहीं। ठीक है, वक्त खींचेगा, ये आया ही इसलिए वक्त खींचने के लिए ये क्वेश्चन, इसमें वक्त लगेगा ही लगेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। देखो मेरे भाई ध्यान से देखना मेरे भाई, ये हाइफन वाला को पहले सॉल्व करो, हाइफन वाला को। ये हाइफन वाला को अगर मैं सॉल्व करता हूं तो क्या बनेगा यहां से बताना। ये P प्लस क्यू है तो P प्लस क्यू ही रहेगा, P प्लस क्यू ही रहेगा, P प्लस क्यू ही रहेगा। बस आगे माइनस खड़ा है, आगे माइनस खड़ा है तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, इस हाइफन वाला को सॉल्व करो, इस हाइफन वाला को, इस हाइफन वाला को सॉल्व करो, इस हाइफन वाला को। तो ये क्या बनेगा, ये Q माइनस पी ही रहेगा, Q माइनस पी ही रहेगा। ठीक है, Q माइनस पी ही रहेगा। तो इसको मैं वापस सीधा करके लिख देता हूँ, 3P यहाँ हो जाएगा, माइनस का माइनस का। इसके बाद ये बड़ी कोष्ट है, बड़ी कोष्ट 3P 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 3P। और ये मेरे भाई माइनस के इसके आगे माइनस खा रहा है, मान लो इसको तुम कोष्ट मान लो ना, इसको तुम कोष्ट मान लो, इसके आगे माइनस खा रहा है। तो जब ये अंदर घुसेगा तो क्या बनेगा, जब ये माइनस इसके अंदर घुसेगा तो क्या बनेगा, माइनस पी माइनस का क्यूब हो जाएगा, माइनस पी माइनस का क्यूब हो जाएगा, माइनस का क्यूब माइनस का क्यूब हो जाएगा, माइनस का क्यूब। इसके बाद मेरे भाई यहाँ पे है माइनस, इसके बाद मध्यम कोष्ट है, मध्यम कोष्ट 3P 3P माइनस 3P माइनस 3P 3P माइनस 3P माइनस। इसके बाद छोटी कोष्ट है, छोटी कोष्ट, छोटी कोष्ट है, छोटी कोष्ट। अब मेरे भाई ये Q माइनस P है हाइफन, इसके आगे माइनस खड़ा है, इसके आगे माइनस खड़ा है, तो इसको तू मान लो छोटी कोष्ट है। 3P माइनस छोटी कोष्ट, छोटी कोष्ट, छोटी कोष्ट माइनस का छोटी कोष्ट, फिर आएगा P। और मेरे भाई ये माइनस जब इसके अंदर में घुसेगा तो क्या बनेगा, ये अंदर में घुसेगा तो क्या बनेगा सर, ये माइनस का क्यूब प्लस का P हो जाएगा, प्लस का P हो जाएगा। ये छोटी कोष्ट बंद, मध्यम कोष्ट बंद, फिर बड़ी कोष्ट आ जाएगा। तो सबसे पहले मेरे भाई मैंने हाइफन वाला को निपटाया। ठीक है, अब मेरे भाई इसमें काम करो छोटी कोष्ट में। छोटी कोष्ट यहां से यहां है, छोटी कोष्ट यहां से यहां है। मेरे भाई जब मैं इस छोटी कोष्ट को सॉल्व करूंगा, इस छोटी कोष्ट को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा यहां से बताना,
इस छोटी कोष्ट को सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा बताना मेरे भाई, ये p प्लस पी 2p आएगा 2p, ये हो जाएगा 2p, p प्लस पी 2p माइनस का क्यूब हो जाएगा 2p माइनस का क्यूब। ये मैंने छोटी कोष्ट को सॉल्व कर लिया, ये मैंने छोटी कोष्ट को सॉल्व कर लिया तो ये आया। इसके साथ मेरे भाई मध्यम कोष्ट है, मध्यम कोष्ट, तो मध्यम कोष्ट को मैं सॉल्व करूंगा। अब मैं ये मध्यम कोष्ट को सॉल्व करूंगा, मध्यम कोष्ट को, तो मध्यम कोष्ट को सॉल्व करूंगा तो क्या बनेगा, मध्यम कोष्ट के अंदर में है 3p, और ये छोटी कोष्ट को सॉल्व किया तो 2p माइनस क्यू आया, 2p माइनस क्यू। इसके आगे में माइनस खड़ा है, माइनस खड़ा है, ये छोटी कोष्ट के अंदर का वैल्यू है, अंदर का वैल्यू 2p माइनस क्यू, उसके आगे माइनस खड़ा है, माइनस खड़ा है, तो ये छोटी कोष्ट तोड़ेगा तो क्या बनेगा, ये माइनस से गुना हो जाएगा इसमें, तो ये हो जाएगा माइनस का 2p, माइनस का 2p और प्लस का क्यू हो जाएगा, प्लस का क्यूब। अरे यही तो बनेगा, यही तो बनेगा। तो फाइनल मेरे भाई यहां से क्या बन गया, 3p माइनस 2p, तो 3p माइनस 2p कितना बन जाएगा, p बन जाएगा p, और p प्लस क्यू हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा p प्लस क्यू, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू। ध्यान से सुनना मेरे भाई, ये मैंने मध्यम कोष्ट, मध्यम कोष्ट, ये मध्यम कोष्ट के अंदर में, मध्यम कोष्ट के अंदर में जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई, p प्लस क्यू आएगा, p प्लस क्यू, p प्लस क्यू आएगा, p प्लस क्यू। ये मध्यम कोष्ट के अंदर का वैल्यू है, मध्यम कोष्ट के अंदर का वैल्यू है, ठीक है। चलो मेरे भाई, अच्छा अब मध्यम कोष्ट तोड़ेगा तो क्या बनेगा, मध्यम कोष्ट तोड़ेगा तो क्या बनेगा, मध्यम कोष्ट जोड़ेगा तो बड़ी कोष्ट रहेगा, यहां से 3p माइनस का p, माइनस का p, माइनस का q, माइनस का q। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मध्यम कोष्ट के बाहर में, चाहे यहां से पकड़ो चाहे यहां से पकड़ो, मध्यम कोष्ट के बाहर में माइनस है, जब मध्यम कोष्ट टूटेगा तो क्या होगा, ये माइनस अंदर में गुना कर लेगा, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का p हो जाएगा, माइनस का p, माइनस का p, माइनस का q, ये हो जाएगा मेरे भाई, ये बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा। अब ये बड़ी कोष्ट बंद हो जाएगा, और बड़ी कोष्ट के आगे क्या है मेरे भाई, 3p है, 3p, ठीक है, ठीक है। चलो मेरे भाई इसका कैलकुलेशन करना जरा, इसका कैलकुलेशन करना जरा मेरे भाई, ये 3p है, 3p, 3p में से एक p गया तो 2p, 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 2p में से एक p गया तो p हो गया p, ये बन गया p, ये बन गया p, ये बन गया p। अब q वाला कौन है मेरे भाई, यहाँ एक q, यहाँ एक q, यहाँ है, तो माइनस क्यू, माइनस क्यू, माइनस का 2q हो गया, माइनस का 2q। ये मेरे भाई बड़ी कोष्ट के अंदर का वैल्यू है, बड़ी कोष्ट के अंदर का वैल्यू, बड़ी कोष्ट के अंदर का वैल्यू है। बड़ी कोष्ट के आगे माइनस खड़ा है, जब बड़ी कोष्ट टूटेगा तो क्या बनेगा, ये अंदर का साइन चेंज हो जाएगा, माइनस p हो जाएगा, माइनस p, माइनस p प्लस का हो जाएगा 2q, प्लस का हो जाएगा 2q, तो 3p में से p गया तो कितना हो गया मेरे भाई, 2p हो गया, 2p, 2p प्लस का 2q हो गया, 2p प्लस का 2q हो गया, 2p प्लस का 2q हो गया। ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है मेरे भाई, ठीक है। एक एक करके कोष्ट तोड़ तोड़ के काम करना है, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो मेरे भाई, ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। सबसे पहले मैं छोटी कोष्ट का काम करूंगा, छोटी कोष्ट का, ये छोटी कोष्ट के अंदर में ये वैल्यू क्या बनेगा इतना बता दो हमको, छोटी कोष्ट के अंदर का वैल्यू बता दो क्या बनेगा। तो यहां से बताना मेरे भाई, 4 भागा 4 गुना में ये ऑफ का मतलब गुना होता है, तो 4 से 4 कट जाएगा तो एक ही रहेगा, 4 से 4 कट गया तो एक ही रहेगा, तो 4 भागा 1, 4 बटा 1 4 रहेगा, यानी छोटी कोष्ट के अंदर में क्या बनेगा, 4 बनेगा, 4, छोटी कोष्ट के अंदर में क्या बनेगा, 4 बनेगा, 4। ये छोटी कोष्ट सॉल्व हो गया मेरे भाई, छोटी कोष्ट के अंदर में 4 बनेगा, 4 यहां से, यहां भी छोटी कोष्ट है मेरे भाई, यहां कैलकुलेशन करो मेरे भाई क्या बनेगा, यहां कैलकुलेशन करो क्या बनेगा। ये 8 भागा, ये 4 गुना में 8 है, 8 पहले भाग का काम होता है ना, तो भाग को अगर मैं गुना में पलटूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/4, 4 हो जाएगा 4, ये 4 हो जाएगा 4, तो 4 चौका 16 है, 128 हो जाएगा, 128। इस छोटी कोष्ट के अंदर का जो वैल्यू है वो कितना आ गया मेरे भाई, 128 हो गया, 128। मेरे भाई कोष्ट का काम यहाँ समाप्त हो गया, कोष्ट का काम यहाँ पे समाप्त हो गया, अब कोष्ट है नहीं, तो इसमें क्या बच गया बताना मेरे भाई। मैं एक बार फिर से क्वेश्चन को यहाँ पे लिख देता हूँ, एक बार मैं लिख देता हूं मेरे भाई, यहां से 8 माइनस का 3 भागा का 6 ऑफ 2 प्लस प्लस प्लस, ये छोटी कोष्ट के अंदर का वैल्यू है 4, 4 कैलकुलेशन है ही नहीं तो छोटी कोष्ट क्या करेगा, इसके अंदर में कैलकुलेशन है ही नहीं, तो छोटी कोष्ट के अंदर में 4 है तो उसको 4 लिखो ना, कैलकुलेशन खत्म है इस छोटी कोष्ट के अंदर का, तो कैलकुलेशन फाइनल हो गया, तो छोटी कोष्ट भी फाइनल हो गया, ये 4 हो जाएगा 4, ये भागा का कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा 8, और इस कोष्ट को सॉल्व किए तो कितना हो गया मेरे भाई, भागा का 8 प्लस है प्लस,
इस कोष्ट को सॉल्व किया तो इसका वैल्यू आया 128 और गुना का कितना है मेरे भाई 1/8 है 1/8। ये छोटी कोष्ट के अंदर का वैल्यू आया 128। इसके बाद कैलकुलेशन ही नहीं बचा हुआ है तो छोटी कोष्ट हवा में चला गया ना। चलो मेरे भाई अब इसको सॉल्व करो। इसको कैसे सॉल्व करेगा, इसको कैसे सॉल्व करेगा मेरे भाई, जोड़ घटाओ गुना भाग बच गया। तो सबसे पहले मैं का काम करूंगा, का तुम बताओ मेरे भाई। इसको मैंने सॉल्व किया तो कितना आया, यहां से 6 दूना 12 आ गया 12। इसका काम बन गया, इसका काम बन गया। अच्छा मेरे भाई इतना बताओ, अब मैं किसका काम करूंगा, भाग का काम करूंगा, भाग का काम। तुम बताओ मेरे भाई, यहां से भाग का काम एक यहां दिख रहा है यहां, तो 4/8 को सॉल्व करूंगा तो कितना आ जाएगा 1/2। यहां से आएगा 1/2, 1/2 यहां से आएगा 1/2। और भाग का काम एक जगह और होगा मेरे भाई, ये भाग का काम एक जगह और होगा। 3 भागा में 12 है, 3 भागा में 12, ये इसका वैल्यू 12 आया है ना, तो 3 भागा में 12 का मतलब 1/4 आया, 1/4। तो यहां से यहां का कैलकुलेशन करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई, ये फाइनल कितना आया, ये 3 भागा का 12 तो 1/4 आया, 1/4। ये 1/4 आया, 1/4। ठीक है मेरे भाई, ये भाग का कैलकुलेशन हो गया। यहाँ ऑफ का कैलकुलेशन हो गया, ऑफ के बगल में जस्ट भाग था तो उस भाग का भी कैलकुलेशन हो गया। तो इसमें बच कौन गया, गुना बच गया, गुना बच गया, जोड़ बच गया, घटाओ बच गया, यही बच गया। तो यहां से गुना बच गया, गुना। तो मेरे भाई 8 इकाई 8, ये 8 से चला जाएगा, ये 8 इकाई 8, 16 8 128 होता है, 16 8 128। ठीक है, ये 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा 16। ठीक है मेरे भाई, तो फाइनल यहां से कितना बच जाएगा बताना मेरे भाई, 8 यहां से आया 8, 8 माइनस 8 माइनस यहां से यहां पूरा कैलकुलेशन किया तो कितना आया, ये 12 लग चुका है, ये 12 है नहीं, 12 चला गया हवा में, ये 12 इसके साथ कैलकुलेशन करके चला गया। ये पूरा लाल घेरा के अंदर में 1/4 आया, 1/4, ये 1/4 आया, 1/4, बीच में प्लस है, प्लस प्लस। यहां भाग का कैलकुलेशन किया तो 1/2 आया, 1/2, फिर बीच में प्लस है, प्लस। यहां गुना का कैलकुलेशन किया तो 16 आया, 16। यही बनेगा मेरे भाई, यही बनेगा। तो तुम बताओ मेरे भाई, यहां से क्या बन जाएगा, 16 + 8 कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा, 24। 24 माइनस 1/4 प्लस का 1/2। ठीक है, एलसीएम लगा लो, सबसे आसान रहेगा। ठीक है मेरे भाई, यहाँ एलसीएम कितना बनेगा, 4 2 का एलसीएम 4 ही बनेगा, 4। तो 24 चौक 96 हो गया, 96 माइनस माइनस। ठीक है, यहाँ से 1 हो जाएगा, 1 प्लस प्लस, ये 2 दूना 4, 2 हो जाएगा 2। तो ऊपर में कितना हो जाएगा, 96 2 98, 98 में से 1 चला गया तो 97/4 हो जाएगा। यहाँ से फाइनल कितना बन जाएगा मेरे भाई, 97/4 बन जाएगा, 97/4। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, जैसे ही कोष्ट का काम मैं करता हूं तो मेरा क्वेश्चन एकदम आसान हो जाता है, आसान। कोष्ट का काम जैसे मैं फाइनल करता हूं मेरा क्वेश्चन आसान हो जाता है। ठीक है,